एंड राधे राधे टू ऑल। आप सबका खुले दिल से आपका स्वागत है इस हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए भी आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो 2 मिनट हम अपने प्रभु से, अपने गुरु से अपनी प्रेयर करेंगे, ताकि वो हम सबके बीच में आए और हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें दे। तो चलें 2 मिनट सभी अपने, मेरे प्रभु को, मेरे गुरु को मेरा नमन, जो कि साक्षात रूप से यहाँ पर विराजमान है और जो हम सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और हम सबको ब्लेस करके जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। कहते हैं कुछ भी अच्छा काम करने से पहले ना, अगर अपने प्रभु को याद कर लिया जाए ना, तो बहुत बढ़िया। क्योंकि ये भी अब हम सब जानते हैं कि उनके ब्लेसिंग से बिना हमारा कोई काम नहीं बनता। मानना है ऐसा सबका, कि जिस यस पे मैम। आपका विश्वास है, आपके हाँ। प्रभु, यस आपके मैम। गुरु, जो भी आपके 100%। इष्ट देव, कि उनकी मर्जी 100% के मैम। बिना हमारा काम नहीं होता। और यस अगर मैम। और अगर उनकी मर्जी, उनकी ब्लेसिंग से हो जाए, और हम जब सच्चे दिल से प्रे करते हैं, तो वो हमें डबल सक्सेस देकर जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं, अरे मैंने तो ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं किया और मेरा काम हो गया। तो हमें अपने आप पे प्राउड होने लग जाता है। होता है ना ऐसा? बोलिए, होता है ना ऐसा? तब मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता है। देखा, हम घर वालों के सामने बोलते हैं, देखा मैंने आपको ऐसा कहा था ना, आप तो कुछ और ही कर रहे थे, मैंने ऐसा कहा और आपने कर दिया और तभी काम हो गया। कहते हैं ना हम ऐसा? कौन कहता है ऐसा, बताइए जल्दी हाँ से। मैम। सब ही कहते हैं, हाँ मैम। सब ही कहते हैं। जो नहीं कहता वो बताए मुझे ऐसा, कि जो ऐसा नहीं कहता वो बताए। बताओ। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि जब हमारा काम नहीं बनता, तब हमारी ये वाली मैं कहाँ जाती है? तब कहाँ जाती है? ये इंदु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी इंदु जी, आप। ओके। तब हमारी ये मैं कहाँ जाती है? बताइए। अगर हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, तो दूसरा काम हमारा क्यों बिगड़ जाता है? दूसरा काम हमारा क्यों नहीं बनता? जो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, हमारे 4 क्वेश्चंस के लिए ही है बस। इसी पे ही डिस्कस करेंगे हम। ये हम सब की आजकल ये बहुत प्रॉब्लम है, कि हमारे घर में बहुत सालों से हम स्टक हुए पड़े हैं। पैसा तो आ रहा है, ये नहीं कि पैसा नहीं आ रहा। घर में कमाने वाले भी 4 हैं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा रुक क्यों नहीं रहा कहीं पर? रुक क्यों नहीं रहा? जहां से आता है दूसरे पल वहीं से हमारा खर्चा सारा हो जाता है। ऐसा फील होता है ना हमें? अरे यस। कमा तो बहुत रहे हैं, लेकिन सेविंग क्यों नहीं हो रही है हमारे घर में? इंदु जी, आप म्यूट करें, आप प्लीज, है ना, म्यूट कर ले। कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन हमारे समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, कि इतने साल हो गए नौकरी करते हुए, इतने साल हो गए अपना काम करते हुए, लेकिन कहीं प्रमोशन ही नहीं मिल रही। कहीं बिजनेस में मैं अपवर्ड ही नहीं हो पा रहा। हाँ जी माया जी, राधे राधे। राधे राधे। कहीं मैं अपवर्ड ही नहीं हो पा रहा, प्रमोशन ही नहीं मिल रही। तो क्यों? कभी कभी हमारे घर में एनर्जी इतनी स्टक हो जाती है ना, कि हम चाहकर भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कभी लगता है बच्चा इतना क्वालिफाइड हो गया, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। इंटरव्यू भी देने जाता है, सिलेक्शन भी हो जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। यही हम सबके प्रॉब्लम्स है ना? यही हम सबका है। बताओ। हाँ मैम। बताइए। जी मैम। तो आज हम इन्हीं बातों के सॉल्यूशन के लिए अपने घर के द्वार खोलेंगे सबसे पहले। कभी कभी किसी इंसान को लगता है मेरे घर में इतने हेल्थ इश्यूज हैं, एक ठीक होता एक फिर हो दूसरा बीमार हो जाता है। और एक बात बताऊं,
एनर्जी तो हमारी स्टक होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी हमारा मोबाइल नंबर भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जबकि हम सबको पता है हमारे पास नंबर 9 है, 1 to 9 के बीच में ही सारे नंबर है, और उन्हीं के साथ हमारे 81 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और मोबाइल में नंबर तो 10 ही नंबर है, 10 में से सारे नंबर ही तो आएंगे ना। लेकिन फिर क्यों हमें ये नंबर प्रॉब्लम देता है? किसके मोबाइल में 4 नंबर सबसे ज्यादा है? किसके मोबाइल में 4 नंबर? यस, निरंजना ने। और बताइए किसके? यस, पंकज जी। और 2 बार है मैम मेरे। ओके। और किसके मोबाइल में 2 नंबर सबसे ज्यादा है? नहीं है मैम, मेरे नंबर में नहीं है। ओके। किसके मोबाइल में 2 नंबर सबसे ज्यादा है? मैम मेरे 2 नंबर 2 बार है, और 4 नंबर 3 बार है, 3 बार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसके मोबाइल में 8 नंबर सबसे ज्यादा है? हम और आप, पता है हम कैसे नंबर लेना पसंद करते हैं? 9522224488। किस लिए ऐसे दो नंबर बार लेते है हैं? मेरे मोबाइल में। अरे सामने वाले को इजीली याद होना चाहिए ना मेरा नंबर। और हम बहुत प्राउड से कहते हैं, अरे मेरा नंबर बहुत इजी है, 9544442288। ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन आज बताऊंगी आपको कि हमारे नंबर में जितने 2 और 4 एंड 8 होते हैं, वो हम सबको क्या प्रॉब्लम देते हैं। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। 2 नंबर चंद्रमा है। चंद्रमा हम सबको पता, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घट जाता है। जिसकी प्रवृत्ति ही, जिसका नेचर ही ऐसा, कभी बढ़ना कभी घटना, तो आप और हमको क्या देकर जाएगा? वो चंद्रमा। इसलिए हंसेंगे तो भी आंखों से पानी बहेगा, रोएंगे तो भी आंखों से पानी बहेगा। जिनको डिप्रेशन होता है ना, एंजाइटी होती है, फुल मून में उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। किसके घर में किस किस को कोई प्रॉब्लम है? किसी के बच्चे को, कोई रिलेटिव को डिप्रेशन की, एंजाइटी की? मैम बताइए। मेरे हस्बैंड को है। तो नोटिस करना, जिस दिन फुल डे होता है ना, फुल मून, उससे दो हम्म। दिन पहले और 2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। नोटिस किया कभी किसी ने? किया है मैंने मैम, अमावस्या पे भी पूर्णिमा पे दोनों पे हो जाती है। यस। दोनों पे हो जाती है काफी ज्यादा। और जिसके मोबाइल में जितने 8 हैं, उतनी ही लाइफ का स्ट्रगल ज्यादा होता होगा, उतनी ही काम में आपके हर्डल्स आती होंगी, डिलेस आते होंगे। आप कहते हैं मैम काम तो मैं इतना करती हूँ, मेहनत इतना करती हूँ, पता नहीं एंड टाइम पे क्यों नहीं काम बन जाता। ऐसा ही बोलते हैं ना। और हम सबको रियल में शनि महाराज से डर भी बहुत लगता है। अरे शनि की साढ़ सती, ओ माय गॉड। बस कोई ना भी बीमार होता हो ना, हम उसको बीमार कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे घर के मेन बेडरूम्स हैं, हमारे बेडरूम्स भी गलत जगह पर होने में हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद फिर आप सबके क्वेश्चंस लूंगी। स्टार्टिंग में ही आप सबको एक रेमेडी दे रही हूँ, जो मैंने अभी बोला कि हमारे घर में एनर्जी स्टक हो जाती है। पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा पैसा, प्रमोशन नहीं मिल रही, हस्बैंड का जॉब में प्रमोशन नहीं है, बिजनेस राइज नहीं कर रहा। तो उन सब के लिए स्टार्टिंग में ही एक रेमेडी बता रही हूँ। हम सबको पता है हमारे घर की 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। सबको मालूम है ये 4 डायरेक्शंस। यस मैम। और अगर मैं ये कहूं इन 4 डायरेक्शन से पैसा भर भर कर आता है, तो भर भर कर पैसा आता है इन 4 डायरेक्शन से। तो आज आप क्या करेंगे, नोट करना सभी रेमेडी। एक दालचीनी आती है हमारे पास, दालचीनी की स्टिक होती है, सिनेमन स्टिक होती है। उसको पीस लेना मिक्सी में, ग्राइंड कर लेना, एक पाउडर बना लेना।
अपने घर के एग्जैक्ट नॉर्थ पे 0 डिग्री पर आपने ये स्प्रिंकल करना है दालचीनी का पाउडर। मैम एग्जैक्ट किस दिन? फ्राइडे को, ओके। फ्राइडे को आपने अपने घर के नॉर्थ में 0 डिग्री पर ये दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करना है। सेम ईस्ट में 90 डिग्री पर दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करना है, और सेम साउथ में दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करना है, और एज वेल एज इन वेस्ट में भी 270 डिग्री पर दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करना है विद मैम गुड। डिग्री कैसे पता चलेगी? क्या कह रही है मैम? डिग्री कैसे पता चलेगी? ना भी डिग्री पता चले, आपको पता है, इतना तो पता है, मेरा यहाँ से सनराइज होता है ईस्ट है। हाँ जी। आजकल हमारे सबके स्मार्टफोन में हमारा कंपास है। घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, चारों डायरेक्शंस दिख जाती हैं आपकी। ठीक है। हाँ, घर के सेंटर में अपना कंपास खोलकर अपने हाथ में ऐसे रख लो, तो सारी आपको डिग्री, नॉर्थ भी दिखेगा, ईस्ट भी दिखेगा, साउथ भी दिखेगा, वेस्ट भी दिखेगा, विथ गुड एफर्मेशंस। मेरे घर में खूब पैसा बरस रहा है, चारों डायरेक्शन से मेरे घर में पैसा आ रहा है, और अच्छा शुभ पैसा आ रहा है। ये बोलना आपने कि शुभ पैसा आ रहा है मेरे घर में, और मेरा चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो गई है, जो मुझे हर डायरेक्शन से पैसा 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 बरसा रहा है, अपॉर्चुनिटी बरसा रही है, प्रमोशन दे रहा है मुझे। नोट कर लिया सबने? जी मैम। चारों चारों डायरेक्शन में स्प्रिंकल करना चारों है। डायरेक्शन, चारों। 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट, 180 साउथ एंड 270 वेस्ट पे। 180 डिग्री साउथ ना मैम? यस, 180। नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होता है। अपना कंपास खोलो, फोन पे सभी के पास है, सेंटर में मैम खड़े साउथ हो। में कितना बोला आपने? 180, 180 और 4 डिग्री से ना। 180 हाँ, और ईस्ट में 90 डिग्री। और 90। ओके, हाँ, थैंक यू। आप कंपास खोलोगे ना तो चारों हाँ डायरेक्शन आप दिख जाएंगी, लेकिन अपना इंटेंट डालना, अपनी एफर्मेशन डालना कि मेरे घर में खूब पैसा बरस रहा है और सेविंग भी हो रही है। हमारा पहला क्वेश्चन था, पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। पैसा खूब बरस रहा है, लक्ष्मी जी खूब पैसा बरसा रही हैं, और सेविंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। जितनी आप अपनी एफर्मेशन डालेंगे उतना ही ये काम करेगा। अब अगर कोई ये कहता है, मैम मैं तो किराए के मकान में रहता हूं और मेरे पास तो 1 रूम का सेट है, तो क्या हमारे 1 रूम के घर में लक्ष्मी जी नहीं बरसेंगी? बिल्कुल बरसेंगी, लक्ष्मी जी वहां पर भी बरसेंगी। तो आपने अपने उस रूम का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट निकाल लेना है, वहां पर आपने वो कर देना है दालचीनी का पाउडर। मैम एनी टाइम इज ओके और इवनिंग और मॉर्निंग? एनी टाइम, फ्राइडे को एनी टाइम कर दीजिए ना। बेटर रहता है अगर आप सुबह कर दो, सुबह कर दो, मेड आपकी पोछा लगा के गई उसके बाद कर दो, तो बेस्ट रहता है। मैम एवरी फ्राइडे ही करना है या डेली भी कर सकते? एवरी फ्राइडे कर दो, डेली कर दो तो भी चलेगा, वो तो भी चलेगा। फ्राइडे को मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो हमारा लक्ष्मी जी का दिन होता है। आप फ्राइडे करिए, रोज करिए, 11 डेज, 21 डेज रोज करिए आप इसको। घर का हाँ, अंदर करना है मैडम? घर के अंदर। और उसके बाद ये शोर मत मचाना, अरे अरे मेड ने पाँव रख दिया, किसी ने पाँव रख दिया। कुछ नहीं, आपने अपना इंटेंट के साथ डाल दिया, चाहे मेड उसके बाद चाहे किसी के पाँव के साथ दूसरे कमरे में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी। मैंने तभी बोला जब मेड सफाई करके चली जाए उसके बाद डाल दो। मैम हाँ, बोलिए। मुझे डायरेक्शन तो समझ में आ गया, पर डिग्री समझ में नहीं आई। आपको डायरेक्शन समझ में आ गई ना मैम? आप डायरेक्शन पे डाल दो बस। ओके, नॉट नेसेसरी डिग्री। हाँ, कोई बात नहीं,
आपको वो समझ में आ गया तो वो डाल दीजिए बस। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अगर किसी के पाँव के साथ दूसरे कमरे में जा रहा है, वो जा रहा है, जाने देना। दालचीनी प्योर लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी जितना आपके घर में घूमेंगी ना, उतनी ही स्टेबिलिटी रहेगी आपके घर में, उतनी ही स्टेबिलिटी रहेगी आपके घर में। मैम फैक्ट्री या ऑफिस में भी कर सकते हैं? सब एवरीवेयर, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सभी जगह कर सकते हो। छत पे खड़े होकर नहीं करना, मैंने बोला, छत नहीं, घर के अंदर। इसको मैं कहती हूँ दिस इज द माइक्रो रेमेडी ऑफ माय वास्तु। नोट कर लिया सबने? जी मैम। यस मैम। हम्म। अगर जिसका वन रूम सेट है, आप अपने कमरे में भी कर सकते हो उसके ऊपर, राइट? अब एक चीज और बताना चाहूंगी। बड़े बार लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं, मैम मेरे घर में एनर्जी स्टक हो गई है। कभी आपने नोटिस किया कि आपके घर में जब सफाई होती है, अगर मेड चेयर को या किसी को हिला देती तो आप लोग शाउट करना शुरू हो जाते हैं, अरे तूने सारा खराब कर दिया, इसको ठीक से लगा, चेयर जहां पड़ी थी वहीं पे लगा। बोलते हो ऐसा? अरे टेबल क्यों खिसका दिए तूने? बोलते हो ना? आज के बाद हफ्ते में एक बारी आप अपनी घर की चीजों को हल्का हल्का हिलाओगे, 27 थिंग्स को। हल्का सा चेयर है, डाइनिंग की 8 चेयर है, 6 चेयर सा हल्का सा शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं यहां बैठी हूं, मैं अब थोड़ा इधर हो गई तो मेरी शिफ्ट हो गई ना, मैं तो मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अपने घर की 27 चीजों को सेम डे पर आपने हिलाना है, हफ्ते में एक बारी। थोड़ी देर हिलाओ, फिर उसके बाद वापस से उसको वहां पे रख दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हिलाना है गिन कर। काउंटेबल 27 थिंग्स। टेबल है हल्का सा शिफ्ट कर दो, चेयर है हल्का सा शिफ्ट कर दो उसको। इससे क्या होगा मैम? एनर्जी जो स्टक होती है ना मैम, वो ठीक है। घूमने ट्रेवल होने लग जाती है। तभी बोलते हैं, जब हम ऑफिस में काम करते हैं ना, आजकल बहुत ऐड आती है, इवन जो अच्छे अच्छे ऑफिस में है, वहां पे जो ये स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो भी बोलते हैं, मैडम 2 घंटा काम करने के बाद 5 मिनट उठो और आप चल लो, अपने हाथों को हिला लो। बोलते हैं ना, किस लिए? क्योंकि बैठे बैठे आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है। तो काउंटेबल करके 27 चीजों को आपने मूव करना है अपने घर में, हल्का हल्का। ये नहीं कि सीधा पड़ा हो तो आपने उसको उल्टा ही कर देना है। भाई अगर यहां पड़ा है तो उसको हल्का सा यहां कर दो बस। तो जो एनर्जी स्टक हो जाती कितने है। दिनों तक मैम? क्या कह रहे हो? कितने कितने दिनों तक? हफ्ते में एक बार ही करना है आपने, कर दिया करो। शुरू में लगातार करो, हर हफ्ते, फिर 15 दिन में कर दो, ताकि जो एनर्जी स्टक हो जाती है ना, वो घूमने लग जाती है एनर्जी। नोट किया सबने? उसके बाद यस आप मैम। खुद देखना, जब आप इन 27 चीजों को हिलाते हो ना, तो आपको अपने आप कुछ चेंजेस लगने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी चेंजेस लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो घर है ना हमारा, कहीं पर भी घूम लो आप, कहीं पर दिन भर भी बाहर रहो, आप ऑफिस में जाते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, सुबह जाके शाम को वापस आते हो, लेकिन सच सच बताना, क्या सारा टाइम आपके दिमाग में आपका घर नहीं घूमता? बताइए, यस। क्या सारा टाइम आपके दिमाग में घर नहीं घूमता? काम भी कर रहे होगे, अरे अरे आज तो मैं खाना ही नहीं बना कर आई, हाय बच्चे क्या खाएंगे। थोड़ी देर, अरे अरे मैंने मोटर बंद की कि नहीं, मैं जल्दी में आ गई बाहर। मार्केट जाएंगे, कहीं कुछ शॉपीस दिखा, हाँ ये ठीक है, ये वाला मेरा बच्चों के रूम में बहुत अच्छा लगेगा। फिर गए, अरे ये बेडशीट अच्छी लग रही है, ये वाली ठीक लगेगी मेरे कमरे में। तो इसका मतलब सारा टाइम मेरे दिमाग में मेरा घर घूमता है ना, घूमता है ना मेरा घर। अगर मेरे दिमाग में मेरा घर घूमता, तो क्या उसकी एनर्जी नहीं ट्रेवल करती है हमारे सबके साथ? जिस दिन आप अपनी किचन की सेटिंग चेंज कर देती हो ना,
आप कहते हो अरे यार किचन बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खुला खुला सा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, करते हो ना, या ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करती, लगता है ना। इवन एक नई बेडशीट भी बिछा देती हो ना, कोई आ जाता है तो आपको मन ही मन इतना अच्छा लगता है कि मेरा गेस्ट आज मेरे रूम में आए, मेरा रूम बहुत सुंदर लग रहा है। फील होता है ऐसा? यस, वैशाली मैम कह रही है यस। और किसको फील होता है? यस यस, फटाफट चैट पे लिखते जाएं वाई, फटाफट चैट पे यस। जिस जिसको वाई फील होता है वाई वाई लिखते जाएं फटाफट चैट पे। Hi, how are you? Good. फटाफट चैट पे वाई लिखे जिस जिसको लिखता है। देखो अगर आप वाई लिखोगे ना तो आपका भी ब्रेन साथ साथ चलेगा, Did you do my आपको खुद अच्छा eyebrows, लगेगा। my क्योंकि chin today? Okay. क्योंकि I got जितना chin right here first. Get my chin first. Just knock it out. Knock that chin out first. My eyebrows. क्योंकि जितना हम साथ साथ लिखते हैं ना हमारा ब्रेन भी उतना एक्टिव होता है। चलिए अब किसी का एक का क्वेश्चन लेंगे जिसका कैमरा ऑन रहेगा, फिर बीच बीच में बताती जाऊंगी आपको, बहुत कुछ बताऊंगी। जो जो मैंने आज अपना लिखा था कि मेरे पास एनर्जी स्टक हो जाती है, मेरे मोबाइल नंबर, मेरे बेडरूम, इन्हीं से तो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है हमारे घर में। तो चलें, सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था? आई थिंक, चलो अपना हैंड रेस करें जिसका कोई क्वेश्चन हो। किसी को कुछ नहीं पूछना? तो आज ही हमारा कंसल्टेंसी का सेशन था, लेकिन कंसल्टेंसी किस चीजों पर थी? जो चीजें मैंने बताई, जो मोस्टली यही लोगों के क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, मैम एक्चुअली आपने ग्रुप में वो पोस्टर में लिखा था कि आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है एंड पूरा नेम डेट ऑफ बर्थ व्हाटएवर प्लीज सेंड इट। आई हैड सेंट इट, तो पता नहीं नहीं वो वेदर इट। और थी मैम, वो एंटायरली डिफरेंट है। जिसके अच्छा, लिए आज हमारा वेबिनार है वो पोस्टर अलग है। उसमें ओके सबसे ऊपर पहले यही लिखा है, आप कमाते तो खूब हो, पैसा तो खूब आता है आपके घर में, पर ओके, टिकता नहीं है। यही लिखा हुआ था सब में, लेकिन रुक जाता है। यस यस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हमारा पैसा। यस मैम। तो मेरा, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ अभी और किसी का लेते हैं, फिर लेते हो जैसे कामनी जी, आप बताइए। यस कामनी जी बोलिए। जल्दी बोलिए कामनी जी, तो मैं और किसी को लूंगी, सभी के नंबर आने हैं। हाँ इसलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ अच्छा, जी मैम। हाँ मैम, मोबाइल आपका नंबर के कैमरा लिए ऑन पूछे। रहे, मैम आपका कैमरा ऑन रहेगा तो क्वेश्चन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे हम। हाँ हाँ, वो मैं उसके चक्कर में कैमरा ऑफ हो गया। ओके यस हाँ जी। मेरा मेरा मोबाइल नंबर बताएंगे ठीक है? मैं एक्चुअली में बिजनेस भी करती हूँ। 9873794595। मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यस और नो बता दूंगी कि आपके नंबर ठीक है कि क्या है। यस बोलिए। हाँ जी। 98। 73 हाँ 79 हाँ 4595। और 4595। और मैंने ज्यादातर अपने फोनों में जो अपना पासवर्ड लगा रखा है वो 4595 लगा रखा है। पहली बात, जो आपके नंबर में बिजनेस नंबर है इसके बीच में कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन इसके बीच में ऐसा है जिसके साथ आपको हेल्थ इश्यूज लगे रहते होंगे। मैम ऐसे हेल्थ इशू इसलिए भी मैं नहीं कह सकती क्योंकि रेगुलर योगा करती हूँ, तो हो सकता है मैं उनको ये इतना देख हाँ नहीं पाती। कि इससे ओके। पहले हेल्थ इशू थे, बट मैं हम्म। तो मतलब कोई मेरी मेडिसिन ये कभी कभी हो जाता है मुझे हाँ हाँ। एसिडिक प्रॉब्लम, बट हम्म। ऐसे नहीं है रेगुलर मेरी कोई मेडिसिन वगैरह मैं नहीं लेती। ओके, लेकिन बिजनेस के दो कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छे हैं। अगर मैं एक ही कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड को चेंज कीजिए, 459।
एक बार बता दूं, जब भी मेरा पासवर्ड होना चाहिए ना, हमेशा फैमिली होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। 1356 पे मेरा होना चाहिए टोटल। लेकिन जो आपका 45 है, 45 इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, जिसको मैं कहती हूँ अपने एस्ट्रोलॉजी में बंधन योग। नहीं, 4595 में 5 आता है, हाँ टोटल आता 5 है, आता है। लेकिन जो एक कॉम्बिनेशन है ना 45, यही हाँ। आपके मोबाइल में भी कॉम्बिनेशन है 45, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला हेल्थ इश्यूज। और आपको कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसा रहता होगा अगर हाँ, आप। कोर्ट केस तो मेरे को इनोसेंट हूँ, मेरे को फंसाया गया है। यस, कोई भी है वो फंसाएगा नहीं, क्योंकि मैंने इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बोला है कि आपके वो है। अदरवाइज कॉम्बिनेशन 7379 इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। 95 भी बहुत अच्छा है, 59 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप भी जो अपना पासवर्ड 459 लगाए उसको चेंज कीजिए। जब भी आपका कॉम्बिनेशन लगेगा, फ्रेंडली नंबर है मेरा 1 3 5 एंड 6। 3 हो तो 6 वाला नंबर नहीं लेंगे आप। बाकी 1 3 5 में से कोई भी आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, राइट। 3115 लगा सकते हैं, 5131 लगा सकते हैं, वो लगाइएगा, राइट। नहीं तो ये स्ट्रगल देता रहेगा थैंक यू, आप। थैंक ये यू, थैंक यू। ओके मैम। हाँ जी। कामी जी, किसी एक को चूज कर दीजिए आप। ठीक है किसी एक मैम। को चूज कर दो जल्दी से, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, अरबी ओसवाल, ओट्सवाल जो है। ओके, हाँ जी, हेलो। चलो। हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत जल्दी से नंबर आ गया आपका, राइट। थैंक यू सो मच। उनको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये इसके लिए देखो, आपको इसके भी लिए थैंक थैंक यू यू, क्या थैंक होता यू। है। यूनिवर्स जब चाह रहा होता है ना मेरी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, हम कहते हैं ना कभी कभी चलते हुए, सुमन अरे कोई मैम के बंदा लिए थैंक यू। अचानक ही आ गया, उसने मुझे ये बोल दिया और वो सब काम हो गया मेरा। हाँ जी, यस मैम, बोलिए। मैम, मुझे एक्चुअली एक पर्सनल क्वेश्चन था कि मुझे ये पूछना था मेरी लड़की की जॉब कब मतलब उसको प्लेसमेंट कब तक मिलेगी, क्योंकि डेट ऑफ मैं। बर्थ बताइए। हाँ। डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बताओ बर्थ please। उसका 9 दिसंबर हाँ टू हाँ, थाउजेंड फोर ओके। मैम इस साल ऑल ऑफ सडन मिल जाएगी उसको जल्दी से। मैम, मतलब ये मेरा एक्चुअली आई एम अ सिंगल मदर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मुझे एक्चुअली उसके साथ जहाँ पे भी उसकी जॉब लगेगी अभी हाँ हाँ, फ्यूचर में, तो मैं भी उसके साथ शिफ्ट होना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ। मैम ऑल ऑफ सडन मिल जाएगी। ओके। जहाँ पे आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना, वहीं पे मिल जाएगी आपको। चलेगा मैम, थैंक यू। मैम बिल्कुल। मैं मुझे आपके पास से है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी करना है। लास्ट टाइम ओके आपका कोर्स था, पर मैं उस वक्त मुझे मैनेज नहीं हो रहा था पर ये करना। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मुझे वो भी कोर्स करना है। प्लस मुझे आपसे ये पूछना था, मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैंने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, मतलब मीन्स मैंने प्रोनोलॉजी की मैम है, अभी प्रोनोलॉजी। हमारा रिसेंटली जो आ रहा है, हमारा 10th एंड 11th का क्रिस्टल का वेबिनार है, तो 12th को ओके। हमारा क्रिस्टल का कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी। तो बीच में स्टेप बाय स्टेप है ये सारे हमारे, राइट। ओके मैम। मैम अपनी बेटी को आप बोलिएगा गणपति जी को चैंट करेंगी, उनको 2 लड्डू खिला कर आएंगी, और उनके कान में बोल कर आएंगी कि मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब प्रसाद में वहां पे 2 लड्डू रखने हैं? 2 लड्डू रस, हाँ 2 लड्डू रख देना। ना भी औ- लड्डू रख सकते हो तो सुपारी लेकर चले जाना, सुपारी पे मोली लपेट देना और गणपति जी को चढ़ाना, बस। ठीक है। एनी एनी टेम्पल, मतलब गणपति जी का किसी भी कोई भी मंदिर मंदिर में, हो? किसी भी मंदिर में मैम, वेडनेसडे को, राइट। वेनेसडे के दिन? ओके हाँ, मैम, ये कितने वेनेसडे करना है? कर लो। ओके, जब तक, हाँ जब उम्मीद तक। है, नहीं नहीं, उम्मीद है 5 to 7 में ही पहले मिल जाएगी जॉब आपको, ओके पहले मैम। मिल जाएगी मैम ये। और एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मैम, हैं? वन ओनली वन वन। ओके सभी का ओके हो मैम। जाएगा तो आप, यस, किसी ओके, एक नो को चूज प्रॉब्लम। कीजिए, हाँ जी। आप किसी एक को चूज कर दो, किसी एक को भी चूज कर दीजिए आप। हाँ जी, जल्दी कीजिए बट। हम्म। पंकज पंकज नलिनी दास। हाँ जी, हाँ जी पंकज जी। थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी थैंक यू बोलिए। मैम। थैंक यू, हम्म। उनको भी थैंक यू।
हाँ मैम, मेरा भी वही क्वेश्चन है, मेरा बेटा का जॉब कब लगेगा? चलो पंकज जी, आपने तो खुद इतना कुछ सीखा है हमसे, तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए ना उसके। टाइम न्यूमरोलॉजी सीखा है ना आपने। पर एक बात सीखा है बताऊं, मैम जी, थोड़ा होता थोड़ा। पता है क्या है, होता हाँ। पता है क्या है, हम जब अपने बच्चों का कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम हमारे में ना एक्सेप्टेंस नहीं आती जल्दी से। अगर बाई चांस हमारा आंसर ना में आ रहा हो ना, नो, हम कहते हैं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम कभी कभी अपने लिए डाइसी हो जाते हैं। हाँ, चलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए मैम। उनका डेट ऑफ बर्थ हाँ बोलो। 8 एट। अगस्त हाँ हाँ। 1994। 8890। 1994। 1994। ओके ओके। मैम आपको ऐसा लगता है उस बच्चा वो मेहनत बहुत करता है लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता हाँ हाँ है? हाँ हाँ, वही है मैम। और क्या करता है वो बच्चा, ये बताओ मुझे उसके बारे में। वो जर्मन में है। वो कहाँ पर है? एमएस एमएस करता है। हाँ हाँ। जर्मन जर्मन। हम्म। एमएस करता है, उसका एमएस खत्म होने का लगता है, इस महीने में खत्म हो जाएगा। वो टेम्पररी जॉब में है, हाँ लेकिन वो हाँ। परमानेंट कब लगेगा? मैम देखो, जॉब तो उसका अच्छा भी लगेगा, और मैं अगर ये कहूँ कि बहुत डिसेंट बच्चा भी है, और उसको बस लाइफ हाँ। में ये बोलना, कभी भी शॉर्टकट अडॉप्ट नहीं करेगा, और ना ही वो नॉनवेज खाएगा। अच्छा हाँ। हाँ, वो तो उधर है तो मैम, उधर तो नॉनवेज ही ज्यादा खाएगा, यस बिल्कुल बिल्कुल। चलता है। तो हाँ। कोई बात नहीं। देखो कई बार हम ये, जब हम ऐसा करते तो हम कहते हैं देश काल और पात्र के हिसाब से। अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं, बाहर ऐसा है तो कर ही सकता, कुछ नहीं कर सकते हम हम्म, उसको। वो वहां का भोजन है, मैं तो उसको इसलिए सिर्फ, हम हाँ, हाँ, वो वहां का भोजन है, क्योंकि मंडे वहां को नहीं मना मिलेगा किया तो। था। हम्म। हाँ, हम्म। तो इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानती। जब बच्चा देश काल और पात्र के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि बाहर वाले बच्चों के लिए ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम बोले कि नॉनवेज ना खा। हम्म, ठीक है ना। हाँ तो हम बस उसको इतना ही हाँ बोलना, बेटा आपने जो भी करना है ना, करो, लेकिन हनुमान जी को एक हनुमान चालीसा रोज पढ़ लिया हाँ बेटा, बस ये हाँ, वो बोलना तो है। पढ़ता है, मैं हाँ उसको। वो पढ़ता है। हाँ और एक लाल धागा उसके हाँ बाजू में बंधवा दो आप। जॉब अच्छी मिल जाएगी उसको, नो डाउट, थोड़ा डिले के साथ मिलेगा, पर डिनाइल नहीं है। वो जॉब कब अच्छी तक? मिलेगी और अच्छा पैसा हाँ, कमाएगा। लेकिन कब, कितना कितना डिले होगा वो बहुत मैम मैंने इम्पेशेंस हो गया है। मैम एक बार बताऊं, जब हमारा बच्चा के पास बहुत सारे आर्ट आ जाते हैं ना, तो एक तो उसको बोलना अपना नाम सेट हम्म। करेगा। बाहर मेरा फोन नंबर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, नहीं है बाहर। हम्म। यहाँ होता तो मैं कहती आपको उसका फोन नंबर चेंज हम्म। करो, हम 5 पे सेट करते हैं, लेकिन बाहर नहीं है। बाहर आपने उसको बोलना है बेटा अपना नाम सेट कर ले, वहां चेंज नहीं करेगा, लेकिन फोन पे, अपने मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना नाम सेट करेगा। और हमेशा इसको बोलना अपनी जेब में एक ग्रीन रूमाल रखेगा, ये तो रख सकता है अपनी जेब में। ग्रीन बॉटल से पानी पिलाओ उस बच्चे को। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा। लेकिन जॉब लग बहुत जाएगी। ज्यादा लेट होगा। नहीं, लेट तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ज्यादा। बच्चे का, लेकिन उसको अब ये देखो, अब मैं बोलूंगी ब्लैक कलर नहीं पहनेगा। जॉब है, जॉब में ब्लैक कलर पहनना ही पड़ेगा, अपर पार्ट पर तो पहनना ही पड़ेगा उसको। हम्म। लेकिन उसको बोलो अपने जेब में हमेशा ग्रीन उसको रूमाल ब्लैक रख। कलर ही पसंद है। लड़के हैं, जॉब है, कहीं पर जॉब ऐसी होती है हम कुछ नहीं कर सकते। उसको हाँ। बोलो ग्रीन बॉटल से पानी पी ले। नेम सेट कर दो आप इसका, नेम सेट कर दो, क्योंकि इस बच्चे को नेम लाइफ में नेम जो भी चेंज चीज करेगा। मिलेगी, डिले मिलेगी, डिले मिलेगी। इसलिए हम्म। हनुमान जी को बोलो हम्म। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, बेस्ट फ्रेंड हाँ, बना वही ले। तो मैं बोला था और उसको, वो भी इस बोल बच्चे रहा की है जब कि भी हनुमान चालीसा कर आपने रहा हूँ। शादी करनी है, जब भी इस बच्चे की शादी करनी है, 5 नंबर वाले से करनी है आपने इसकी शादी। अच्छा।
5 नंबर वाले से करनी है आपने इसकी शादी। नेम को चेंज करेगा? नेम को सेट करेगा, चेंज नेम को नहीं चेंज करेगा। करेगा? हाँ, बैलेंस करेगा अपना सेट नेम, कैसे? बैलेंस। अब जैसे सपोज मेरा नाम कैसे सुमन है, करेगा? मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरा नाम सुमन है, सुमन मेरा 19 पे आता है और मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करता है। अब जैसा आपका नाम पंकज है, राइट? हम्म, अगर हाँ, मैं ये कह दूं कि आपका भी, आप बहुत एनर्जेटिक रहते हो, हम्म, बताओ। वो तो हूँ। कभी आप ये नहीं हाँ, वो कहते तो होंगे हूँ। कि मैं थक गई हूँ, कभी आप ये नहीं कहते होंगे मैं थक गई हूँ, मैं काम नहीं, कर लेती नहीं। हूँ, है ना? कभी नहीं कहते अब हम्म, मैं थक गई हूँ, हाँ, क्योंकि आपका नहीं। नंबर है जो 9 पे आ रहा है। 9 क्या, मेरा मंगल का नंबर है, मार्स का। वो आपको एनर्जी देता रहता है सारा दिन। चाहे थक भी जाती होंगे ना, लेकिन आप मुंह से कभी नहीं कहोगे कि मैं थक गया हूँ। तो ऐसे उस बच्चों को बोलना हाँ, अपना नेम सेट करेगा बस। किसी से भी करवा लीजिएगा नेम, है ना? अकॉर्डिंग टू डेट इसका नेम सेट कर देगा, और 5 पे इसका डेट नेम सेट करिएगा आप इसका। पर अभी फिलहाल इसको बोलो ग्रीन रुमाल अपनी जेब में रखेगा, ठीक है? गणपति जी का चैंट कर लेगा, हनुमान चालीसा तो करता ही करता है, तो हो जाएगा, कोई हनुमान। प्रॉब्लम, बिल्कुल हाँ, हो जाएगा। हम्म, ठीक है। हाँ ठीक जी। है मैम, थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। अब आप किसी हाँ, एक को चूज कर दीजिए। अब आप किसी वैशाली एक, जी को। चले आज वैशाली वैशाली। जी को। हाँ, थैंक यू पंकज जी। हम्म मैम मेरा डाउट सिमिलर है, बट इट्स हम्म रिगार्डिंग माय हस्बैंड। तो हम्म उनको ही इज एट अ हाई पोजीशन, बट बहुत प्रेज भी मिलता है, सब एक्नॉलेज करते हैं, बहुत वेरी गुड वर्कर एवरीथिंग। बट व्हेन इट हम्म। कम्स टू द सैलरी एंड प्रमोशन, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। आई मीन ही इज एन आर्मी ऑफिसर, एंड उसके बाद जो कॉर्पोरेट ज्वाइन किया है, हम्म। इट्स बीन ऑलमोस्ट 18-19 years। तब से इट्स एज इफ काइंड ऑफ वो जंप नहीं मिल रहा उनको। ही इज गेटिंग इनटू गुड कंपनीज, वो सब हो रहा है, बट जो पोजीशन मेनली सैलरी का इश्यू है। जब कभी हमारे सामने ये पोजीशन आ जाती है, जैसे अभी वैशाली जी ने बताया, और ये आप में से हमारे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, वो भी पहला एक क्वेश्चन था, पैसा आता है रुक जाता है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो रुक गया, वो ग्रो नहीं कर पा रहा पैसा। ऐसे प्रमोशन की तरह, ऐसे जैसे हम बोनस की तरह कहते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ऐसे। तो सबसे पहले आप कुछ, मैंने आपकी रेमेडी बताई, वो बताई। और इसके अलावा आपके घर का जो नॉर्थ एरिया है ना, आप अपना कंपास खोलेंगे। अभी खोलिए सभी अपना कंपास, मैं आपको बता देती हूँ नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। सभी खोलिए अपना कंपास, अपने फोन में कंपास खोलिए। जैसे मेरा कंपास दिख रहा है सबको, यस मैम। तो खोलिए सभी अपना, अपने फोन का खोलिए। ये डायरेक्शंस दिख रही है आपको, चारों डायरेक्शन, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दिख रहा यस है ना मैम। सबको? यस यस मैम। आप कोई प्रॉब्लम है इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में? नहीं मैम, दिख रहे सभी को क्लियर हो रहा है? हैं। सभी को क्लियर हो रहा है ये डायरेक्शंस? यस यस मैम। मैम। हाँ मैम। तो आपने क्या करना है, जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा ना, जब आप घर के सेंटर में खड़े होंगे, आपका नॉर्थ डायरेक्शन चेक करना। 2 मिनट के लिए विजुलाइज करो आपके नॉर्थ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपके नॉर्थ में। बाहर मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, और अंदर की तरफ सोफा एंड थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स है, और नॉर्थ ईस्ट में भगवान का घर है। ठीक है, सबसे पहले सभी को बोलिए, सभी का जो नॉर्थ है क्लटर्ड फ्री होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वहां पर रेड कलर नहीं होगा नॉर्थ में, नॉर्थ में रेड कलर नहीं होगा, नॉर्थ में येलो कलर नहीं होगा। सभी के लिए बता रही हूं, अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी, क्लाइंटेज कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। नॉर्थ में रेड कलर नहीं होगा, येलो कलर नहीं होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा।
आप वहां पर प्लांट्स रख सकते हो। अगर नहीं भी रख सकते प्लांट्स, एक फाउंटेन रख सकते हो वाटर वाला। ब्लैक मत रखना कभी भी, जो हरे पीले नीले लाल रखते हो। फाउंटेन रखना। फाउंटेन नहीं भी रख सकना, आपको याद है हमारे टाइम में एक शो पीस आता था, एक टैप चल रहा है, नीचे ग्लास और पानी ऐसे लग रहा है कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। किस किस को ये वाला देखा शो पीस, किसने? जल्दी से बताओ, हैंड डिस करके फटाफट। सभी ने देखा ये शो पीस? देखा है सबने? यस तो मैम। आज के बाद सबके नॉर्थ में ये वाला शो पीस होगा, जिस टैप से पानी बह रहा है और नीचे गिलास हो, वैसे लग रहा है कंटिन्यू पानी फ्लो हो रहा है। चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका घर हो, नॉर्थ में आपने ये रखना है। अगर नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते, तो आपने एक ब्लू बॉटल में मनी प्लांट लगा देना। मैम नॉर्थ तो मेरा कटा हुआ है, नॉर्थ NNE है मेरा। मैम अभी मैं कटे हुए की कोई बात नहीं कर रही, ना मैं एक्सटेंडेड की बात कर रही हूँ, ना मैं ईस्ट कट में रख जोन। सकते हैं? नहीं मैं नहीं, ये पूछ रही हूँ। अभी जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। ना मैं नॉर्थ। कट की बात कर रही हूँ, ना मैं एक्सटेंडेड की बात कर रही हूँ। किसी चीज की बात नहीं करी, मैं सिंपल नॉर्थ की बात कर रही हूँ। आपने ओके। अपने नॉर्थ में पानी वाला जो मैंने अभी बताया शोपीस, वो रख सकते हो। वाटर फाउंटेन रख सकते हो, वो भी नहीं रख सकते। ब्लू कांच की बॉटल में ग्रीन मनी प्लांट रख लीजिएगा, वो भी नहीं रख सकते। तो सबके घर में हमारे पास कांच का बाउल होता है। कांच का बाउल हो या कोई चांदी का बर्तन हो, कोई गिलास हो, कोई कटोरी हो, कोई प्लेट हो, सबके घर में व्हाइट पर्ल की माला होती है ना, मोतियों की माला होती है ना हमारे सबके पास। यस। उस चांदी के बाउल में या कांच के बाउल में वो मोती की माला रख देना। मोती की माला रख देना और थोड़े से कॉइन्स रख देना। थोड़े से कॉइन्स और चावल रखना, नॉर्थ में रख देना। जमीन पर, टेबल पर नहीं कह रही मैं, जमीन पर ये बाउल रखना है आपने। लेकिन अपनी एफर्मेशन क्या दोगे? मेरे घर में धन के रास्ते खुल रहे हैं, मेरे घर में धन की अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। बिजनेसमैन हो तो क्लाइंटेज बढ़ रहे हैं दिनों ब दिन। ये करना है आपने। नॉर्थ से मेरी अपॉर्चुनिटी आती है, मेरी क्लाइंटेज आता है, मेरा पैसा आता है। मैंने क्या बोला? पैसा आता है। मैंने ये नहीं बोला डबल होता है, मैंने बोला पैसा आता है, कैश आता है। क्योंकि नॉर्थ मेरा क्या है? कुबेर का, कुबेर देवता है। कौन थे कुबेर? लक्ष्मी जी के खजांची। तो वो क्या देंगे? पैसे का डिपार्टमेंट तो उनका है ना, तो वो मुझे पैसा ही तो देंगे। और पैसा, बिजनेसमैन हो तो क्लाइंटेज आएगा, तो क्लाइंटेज से पैसा आएगा मेरा। आपने देखा कभी कभी हमारे शोरूम में क्लाइंट आते हैं, वो विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं। इसका मतलब मेरा नॉर्थ डिस्टर्ब है। जब क्लाइंट आता ना विंडो शॉपिंग करके चला गया, तो मेरा नॉर्थ डिस्टर्ब है 100%। तो मैंने जो आपको बोला चांदी के बर्तन में पर्ल, आपकी माला, चावल, कॉइन्स, जो आपके रोजमर्रा के कॉइन्स हैं। आजकल हमारा 10 और 20 रुपीज का गोल्डन कॉइन है, वो डाल दो ना आप उसमें। सिल्वर वाला डाल दो कोई भी, जो हमारे 10-20 रुपए के हैं। अब ये तो मैंने क्रिएट कर दिया अपॉर्चुनिटी, पैसा। अब जैसे मैम ने बोला प्रमोशन नहीं होती, और मैंने पहली लाइन बोली पैसा तो आ रहा लेकिन रुक रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई कहां से होगा मेरा? साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट जो मेरी लक्ष्मी जी का स्थान है। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट आ जाता है तो ब्लू टेप लगा देना। अगर नॉर्थ में आपका बर्नर आ जाता है, किचन, किचन में कहां से काउंट करती हूँ? बर्नर से, जहां मेरा चूल्हा, उसके नीचे हरा पत्थर रख देना। लेकिन इस पैसे से बढ़ोतरी कहां से होगी मेरे पास? मेरा साउथ ईस्ट करेगा। साउथ ईस्ट मेरा लक्ष्मी जी का स्थान है। अभी मैंने बोला था जहां ईस्ट है आपका 90 डिग्री पर,
ईस्ट और साउथ के बीच का जो जोन है वो मेरा साउथ ईस्ट है, जो मेरा प्योर लक्ष्मी जी है, जो मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करती है। अगर जिन लोगों का पैसा डूब जाता है ना, वो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा ना तो पैसा डूबेगा 100%। आप कहोगे मैम इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सारा है, लेकिन कभी कभी घर में कैश होता ही नहीं है। किसी को पेमेंट करनी हो तो भी कैश नहीं होता, 10,000 रुपए नहीं होते घर में। तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, रेड कलर की टेप लगा दो। अगर बर्नर है साउथ ईस्ट में तो पैसा डबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपका। आपका पैसा डूबेगा ही नहीं अगर आपका साउथ ईस्ट में बर्नर होगा। मैं बर्नर बोल रही हूं, चाहे किचन कितनी भी बड़ी हो मेरी, जहां मेरा चूल्हा है दैट इज साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण। अब अगर कोई कह देता है मेरा एक्सटेंडेड है, कट है, मैं किसी की बात नहीं कर रही। आपने वहां पर साउथ ईस्ट में एक हमारे अन्नपूर्णा की पिक्चर आती है। अन्नपूर्णा देवी होती है ना हमारे खाने की, जो अन्नपूर्णा देवी है, वो भोले बाबा को कुछ दे रही होती है। जब भोले बाबा भिक्षा मांगने आया तो अन्नपूर्णा देवी ने उनको दिया। वो पिक्चर गूगल से निकाल के अपने साउथ ईस्ट में लगा दो। ना हो तो साउथ ईस्ट में लाल बल्ब लगा दो, रेड बल्ब लगा दो। वो भी नहीं हो तो साउथ ईस्ट में लाल मिर्ची का बाउल भर के रख दो। आप उसको यूज कर सकते हो साथ साथ, ऐसा नहीं कि मुझे वहां पे रखना है मैं यूज नहीं कर सकती, यूज कर सकते हो साथ साथ वहां पर आप कुछ। और सबसे बेस्ट रेमेडी बता रही हूं, अगर आपका जैसे उन्होंने बोला प्रमोशन नहीं हो रही, तो उस प्रमोशन का उपाय बता रही हूँ। किसी ने बोला मेरा पैसा डूब रहा है, स्टक हो जाता है, लोगों को देती हूँ वापस नहीं आता, उनके लिए भी रेमेडी बता रही हूँ। और किसी ने ये भी प्रॉब्लम हो कि मेरे घर में मांगलिक कार्य नहीं होते, मेरे बच्चे शादी ही नहीं करते मैम, पता नहीं क्या है, मेरे बच्चे शादी नहीं करते, तो आपने क्या करना है, साउथ ईस्ट में 41 डेज तक आपने एक दीपक जलाना है। आप चाहे मिट्टी का दीपक ले लें, बड़ा सा, थोड़ा सा मिट्टी का दीपक लें बड़ा सा, या मिट्टी का दीपक ना भी हो ना, हमारा एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, कॉपर। नहीं वो नहीं भी, अगर कॉपर का दीपक ना भी हो तो एक मिट्टी का बर्तन लेके, हमारे उपला होता है ना, उपला, हाँ हाँ। आजकल तो छोटे छोटे उपले मिलते हैं, हम्म। छोटे से उपले के बीच में थोड़े से काले तिल, आधा चम्मच काले तिल, आधा चम्मच ब्लैक तिल, और आधा चम्मच ही सफेद चावल, इनको एक बाउल में बना लें आप। एक कटोरी काले तिल, एक कटोरी व्हाइट और एक कटोरी चावल को मिक्स कर लो। कटोरी। एक कटोरी काले तिल, एक कटोरी व्हाइट तिल और एक कटोरी चावल, इनको मिक्स कर लो आपस में। थोड़ा सा घी डाल लो, बीच में थोड़ा सा कपूर डाल लो, और शाम के समय आपने अपने साउथ ईस्ट में उस उपले के ऊपर जला देना, कपूर डाल के और 2 लौंग डालकर। कपूर और लौंग। जब आप ये 41 डेज तक कर लेते हो ना, फिर आप मुझे इसका मैजिक आप ही बताओगे, आप ही बताओगे आप इसका मैजिक। वैशाली मैम जरूर कौन करिएगा। सी डायरेक्शन में मैम? यस मैम। साउथ किस ईस्ट, डायरेक्शन में? साउथ साउथ ईस्ट। में। पर मैम अगर किसी का बेडरूम हो तो? आप कॉर्नर में जला दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें मेरी मैं साउथ ईस्ट की जगह की इंपॉर्टेंट है। अगर बेडरूम है तो मैम कॉर्नर में जला लो, बालकनी है तो बालकनी में जला लो, आप ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में जला लो, कॉर्नर में कहीं भी जला लो आप। जब आप ये कर लोगे ना, उसके बाद मुझे 41 डेज। 41 डेज आप इसका इम्पैक्ट मुझे खुद ही बता देना। और ये भी बताऊंगी आपको, इसके बाद आप रोकोगे नहीं, आप कहोगे मैम मेरे को अब जलाना ही जलाना है रोज। जब मैं साउथ ईस्ट में जलाती हूँ ना, घर में अपना इंटेंट जरूर डालिएगा, अपनी एफर्मेशन जरूर डालिएगा, मेरा पैसा स्टक हुआ वापिस आ गया है, राइट, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई है, राइट,
हस्बैंड की प्रमोशन हो गई है, रुका हुआ पैसा आ गया है मेरा। मैम इन तीनों चीजों को मिला के इसमें थोड़ा सा घी डालना है। आपकी आवाज चली गई है। जब आप डिब्बे में बनाओगे ना तो उसको उसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा, देसी घी डालना है आपने, क्योंकि वीनस को मैं हाँ एक्टिव कर रही हूँ, महालक्ष्मी को। लक्ष्मी की ये प्रिय चीजें हैं सब। वाइट हाँ। कपूर, वाइट चावल, वाइट तेल, उपला। उसके बाद जो आपके घर में सुगंधित फैलेगी ना, फ्रेग्रेंस, बैड एनर्जीज को भी स्टक कर देगी, रोक देगी। आप खुद देखना, आपको कहोगे मैम इतनी अच्छी खुशबू आती है ना घर में। अगर मैम कब आप नहीं नहीं जला सकते, कोई भी घर का मेंबर जला ले, कोई भी। ये ऐसा कब नहीं से कि शुरू कर सकते हैं मैम इसको? आप संडे से नहीं, मंडे से शुरू कर लेना। ठीक। मंडे से शुरू कर लो, फ्राइडे से शुरू कर लो। आपके मैम प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स। आर यू हेयर नेहा? नेहा, यस यस, वाओ ग्रेट, प्लीज रिपीट द इट्स ऑनर फॉर इंग्रेडिएंट्स। मी, इट्स ऑनर फॉर मी। So good to see you, ma'am, after so long. या Ma'am, जब can you please हाँ, repeat यस यस, the आपने things? 1 कटोरी काले तिल लेने, 1 कटोरी सफेद तिल और 1 कटोरी चावल एक बाउल में इकट्ठा बना लेना। उसमें उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना, बीच में कपूर डाल देना। जब आपने उपले पर 1 ही चम्मच निकालना, भरकर नहीं डालनी, थोड़ा सा उपला लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा उपले के ऊपर देसी घी डालना, तेल नहीं डालना किसी ने भी। देसी घी डाला, 1 चम्मच जो मिक्सचर है वो डाल देना और 2 लौंग डाल देना। बस, कपूर तो हमने पहले डाली हुई है, लगे तो कपूर और डाल लेना थोड़ा सा। आपने ये साउथ ईस्ट में चलाना है। बालकनी आ जाए, बालकनी में चला दो, ड्राइंग रूम आ जाए, कॉर्नर में चला दो। अगर आपके घर में छोटा सा हवन कुंड हो ना, तो उसमें भी रख के चला सकते हो आप। मैं तो घर में, मेरे पास कॉपर का हवन कुंड है, मैं तो हाँ उसमें रोज चलाती हूँ। अच्छा इसमें ठीक। उसमें चला दो, हवन कुंड में। अगर मैम, आपको मैम मिट्टी का दिया ले सकते हैं? मिट्टी का दिया ले लो, हवन कुंड ले लो। और अगर उसमें ही सब इंग्रेडिएंट्स रख के फिर जलाना है? हाँ, 1 चम्मच डालना है आपने उपले के ऊपर, 1 चम्मच, मैंने बोला ओके। रोज का रोज उपला कंज्यूम। यानी जो काऊ का यस, काव डंग, ओके। काव। हम्म। आप देखना आपके घर की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अपना एफर्मेशन जरूर डाल देना। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो रही है, मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी बढ़ गई है, मेरा रुका हुआ पैसा, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से बढ़ गई है, मेरे बच्चों की शादी बहुत अच्छे से घर में हो गई है। जितना अपना एफर्मेशन डालते जाओगे, आप देखना आपके घर की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, आप करके देखिएगा। मैं तो बहुत सालों से कर रही घर में जैसे बीमारी ज्यादा हो रही हो तो उसके लिए भी है हूँ। ना? तब भी कर सकते हो मैम, तब भी कर सकते हो। आप खुद हम्म। देखना, आप 2 दिन करना, 3 दिन करना, आप खुद देखना उसके बाद घर में कैसी फ्रेग्रेंस आती है। इवनिंग में करना है ना? हाँ, इवनिंग में कर लो। ओके मैम। मंडे से स्टार्ट करना है? हाँ, मंडे से स्टार्ट कर लो, फ्राइडे से स्टार्ट कर लो। कोई भी जला सकता है, ये नहीं नहीं कि मैम, आप नहीं जितना हो घर जल्दी हो पर जाएगा। तो हस्बैंड नहीं कर सकता, बेटा नहीं कर सकता, हाँ बेटी नहीं मतलब कर कोई भी सकती, कर सकता एनीवन, बस एनीवन। ये तो सोमवार से शुरू। अब मैम एक, हाँ हाँ बोलिए। इस सॉरी अगर बीच में मिस हो गया, इन केस वी आर नॉट इन टाउन और समथिंग, सो फिर से 1 से शुरू करना है और वी कैन कंटिन्यू आपको दैट? मैम अपने आप ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा मैम, नहीं आपको नहीं, इन अपने। केस वी आर नॉट इन टाउन, हाँ, तो फिर ऐसा फिर। दोबारा कर लीजिएगा, ये दोबारा कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैं अब अपने घर में कंटिन्यू में करती हूँ ना, अगर मैं बाई चांस 2 दिन नहीं भी हूं ना और घर में कोई नहीं है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा वो करना ही होता मुझे। और मैं अब तो काउंट भी नहीं करती, फ्रैंकली बताऊं तो मैं काउंट ही नहीं करती अब, की आदत पड़ गई है इतने टाइम से। हाँ, ये चीज है ना। चले, हाँ जी वैशाली जी, आप लीजिए। अपनी इंटेंट जरूर डालिएगा, एफर्मेशन जरूर डालना, आपकी एफर्मेशन भी काम करती है, यस काम मैम। कर। बिल्कुल। हाँ जी, यस वैशाली जी, किसी एक को चूज कर दीजिए आप। कपिला मैम। थैंक यू मैम।
सुमन मैम, थैंक यू। हाँ जी, कपिला जी बोलिए। थैंक यू मैम। हम्म थैंक यू वैशाली जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो मतलब पुराना घर था वो हमने बेच दिया। हाँ, हम्म अभी हम रेंट पे रह रहे हैं। हम्म। नया घर अभी मतलब कोई चांस नहीं बन रहा कि हमें अपना घर लेना है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा तो जी? आपने अपना घर बेचा अपने कोई प्रॉब्लम्स की वजह से बेचा या हाँ मैम, वो एक्चुअली उसमें वास्तु की काफी दिक्कत आ रही थी। कॉर्नर का था, काफी चीजें प्रॉब्लम आ रही थी, हेल्थ वाइज हर चीज से प्रॉब्लम आ रही तो थी। जब आपने बेचा तो साथ ही साथ दूसरा घर नहीं देखा कोई आपने? नहीं तब देखा नहीं, तब एक्चुअली थोड़ा सा वो था कि भी चलो कुछ टाइम रेंट पे रह के कोई अच्छा जड़ से ले लेंगे अपन। ओके, कौन सी जगह पे हो मैम, ये बताओ आप मुझे। दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? इधर अभी, इधर मॉडल टाउन के पास था, महेंद्र एनक्लेव में, वहां रहती हूँ थी। अभी महिंद्रा एनक्लेव में। स्टेट बैंक कॉलोनी में रेंट पे हूँ। स्टेट बैंक कॉलोनी कहाँ हुई? इधर राणा प्रताप बाग के पास पड़ती ओके ओके मैम, राइट। आप बताइए डेट ऑफ बर्थ मैम। 16 मार्च 1959। 1959। यस मैम, यस मैम। पहला मकान आपके हस्बैंड के नाम पर था, किसके नाम पर था? वो मेरे हस्बैंड के नाम पे था। क्या प्रॉब्लम थी उसमें? उसमें एक तो कॉर्नर का था, और मतलब 39 ईयर्स रहे तो बड़ी प्रॉब्लम आई, केसेस, प्रॉब्लम हेल्थ वाइज, सब बच्चों की शादी, सब प्रॉब्लम थी। हम तो देखो, हम बड़े शौक से कहते हैं कि अरे हमें कॉर्नर का मकान चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है कॉर्नर का मकान, लास्ट मकान अपना है, खुला डुला लगता है। यही सोचते हैं ना हम, यही बिल्कुल। सोचते हैं ना हम। लेकिन आज के बाद कभी भी कॉर्नर का मकान मत लेना। यस मैम, यस मैम। हमेशा वहां पे बैड एनर्जी स्टक हो जाती है। और बिलीव मी, कॉर्नर्स के मकान में 5-6 साल, मैक्सिमम 8 सालों के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यस मैम, इट्स अ फैक्ट, फैक्ट। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और वो आपका चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा। ऐसे ही था, सब ऐसे ही। उल्टा पुल्टा हो जाता है, मैं बता रही हूँ। हमें अच्छा बहुत लगता है, अरे कॉर्नर का मकान है यार, बड़ा अच्छा पार्किंग आ गया, दिल्ली जैसी जगह में तो ऐसे ही हम सोचते हैं, अरे पार्किंग है इतनी बड़ी, इतनी अच्छी मिल जाएगी, अपना ही है, यहाँ वो करेंगे बेस्ट। वो करेंगे। हाँ, नेवर, नेवर एवर। यस मैम। हाँ, हाँ जी। 16। मार्च आपने 3। अपने हस्बैंड के नाम पे लेना या आपके नाम पर नहीं, लेना? अभी मेरे नाम पे और बेटे के नाम पे लेंगे, दोनों का। मेरा नाम तो आएगा ही आएगा उसमें। हाँ हाँ हाँ। या अच्छा, तो हस्बैंड का आएगा या बेटे का आएगा। ओके ओके मैम, हो सकता है आपके नाम से इस साल मिल जाएगा आपको। ओके। हाँ, मिल जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि फ्लैट नहीं मिले, हमें जड़ से मिल जाए, ताकि हम आगे जड़ से नहीं, चाहते हैं। आप ढूंढो, मिल जाएगा आपको। कब तक करें मैम, कोशिश हो मतलब। आप करो। और उसके लिए एक रेमेडी भी बता रही हूँ आपको। ठीक है मैम, ठीक है। अभी जहां पर भी आप रहते हो ना मैम, हाँ जी मैम। जैसे मैंने आपको अभी पहली रेमेडी जो बताई थी ना, आप हाँ उसको जी। भी करो। अपना हाँ वो इंटेंट मैं। डालते जाओ कि हाँ। लक्ष्मी जी, मुझे एक बहुत खूबसूरत घर मिल गया और हम बड़े ठीक। खुशियों के साथ रह रहे हो, और वो घर बहुत हेल्दी वेल्दी है। ओके, ओके। और इसके साथ आपके घर के जो वेस्ट है, आपका घर जहां पे आप अभी रह रहे हो वेस्ट में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 270 डिग्री पर अपना कोई भी एक ड्रीम हाउस की पिक्चर लगा दो वहां पर। अच्छा, और उस पे लिख देना, दिस इज माय ड्रीम हाउस, और मैं अपनी अच्छा। फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ठीक है। रोज अपनी उसको देखकर अपनी एफर्मेशन डालना, और ओके। विजुलाइज करना कि मुझे मेरा घर बहुत जल्दी मिल गया और मैं बहुत अच्छे से रह रही बिल्कुल ठीक है हूँ। मैम। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। चलो कपिला जी, किसी एक को चूज कर लीजिए। रिचा रानी जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। रिचा। हाँ जी हाँ मैम, जी, मैंने ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, आवाज ठीक है, बोलिए। पूछना है मैम, किसके बारे में पूछना मैम? अपने हस्बैंड के बारे में। अपने हस्बैंड के बारे में, हाँ जी बोलिए। रिचा जी, मैम कहाँ से आप कनेक्ट हुए? सुनाम, सुना, पंजाब। पंजाब से। ओके ओके।
मुझे मैम लगता है 4 पंजाब के लोग बहुत आते हैं हमारे इसी कोर्स में भी। ओके हाँ जी, बोलिए मैम। नहीं मैम मैम, 4 अप्रैल 1985। डेट बोलिए। हाँ कोई जी 4 मंगल। अप्रैल फोर 1985। फोर 4 अप्रैल हाँ जी 1985। हाँ जी हाँ मैम, जी। क्या पूछना बताओ। मैम एक तो इनको थोड़ी हेल्थ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। मैम हम्म एक ना अभी करंटली एक कोर्ट केस हुआ है। हम्म। हम नहीं किया है वैसे, तो भी थोड़े दिक्कत दे रहे थे शॉप पर। तो मैम उसके कारण भी टेंशन काफी रहती है इनको, भी ये कब सॉल्व होगी? अभी तो मैम टेंशन है आपको बहुत, इस साल तो। ओके। हाँ, और अगर मैं ये भी कह दूं तो आपके हस्बैंड तो सारी बातें आपको नहीं बताते होंगे। हो सकता है मैम। हाँ मैम सारी तो नहीं बताते। जितना वो बताना चाहते उतना ही बताते हैं। हम्म, क्यों? हो सकता है मैम। कि पता नहीं ना चलता भी सारी क्लियर करते हैं नहीं। और अगर मैं ये भी कह दूं कि कुछ इनकी गलतियों की वजह से भी कुछ हुआ है। कैसे मैम गलतियां जैसे कैसे? भाई देखो, ये करते तो अपने मन की, सुनते तो किसी की भी नहीं है। हाँ जी मैम ये तो है। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ये आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ कर लेते हैं। हाँ, तो इस साल तो ये नहीं होता। मैं बता रही हूँ, आप हनुमान जी के शरण में चले जाओ, तो शायद ठीक अगर मैम। सच होंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर सच होंगे तो आप, आपके हस्बैंड तो आपके फेवर में नेक्स्ट ईयर में होगा। अदरवाइज ओके। है ना। हाँ, आप हाँ हनुमान जी मैम के। हेल्थ, हाँ हेल्थ मैम, हेल्थ की मैम। मैम, हेल्थ तो इनको देखो, हेल्थ इश्यूज तो हैं, और आधे तो हेल्थ इश्यू इनको प्रिडिक्ट भी नहीं होते होंगे। डॉक्टर हाँ कहते जी होंगे मैम। टेस्ट तो ठीक आ रहा है, समझ नहीं हाँ आ जी हाँ जी हाँ जी। रहा। हाँ, और अगर मैं यस। ये भी कह दूं कि आपके घर के साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट में। ओके। हम्म, तो ये करिए। मैम साउथ वेस्ट में तो नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मैम हमारे टॉयलेट है। नहीं, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो ट्रीट हो जाता है। एंट्री आपके ओके। घर की कहाँ से है? एंट्री मैम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है मैम। आप अपना साउथ वेस्ट चेक कीजिए, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है आपके। कोई कलर देखिए वहां पे, कलर क्या है। ओके मैम। हाँ, देखिए वहां पे ब्लैक ब्लू कलर तो नहीं है, ग्रीन कलर तो नहीं है, प्लांट्स तो नहीं रखे हुए हैं आपने वहां पर। मैम रखे हुए हैं प्लांट्स में। हटा दो, ओके। हटा दो। हाँ हाँ, वहां पे। और अपने हस्बैंड को बोला करो कि जो हमारा स्वीपर आता है ना, हाँ जी मैम। उसको चाय और मट्ठी दिया करें। ओके। और कभी कभी अपना टॉयलेट भी हार्पिक से क्लीन कर लिया करें। ठीक है मैम। हम्म, ये करिए। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। चले, ऋचा जी किसी एक को चूज कर लीजिएगा। मैम उमा, उमा मैम। हाँ जी, उमा जी। थैंक यू। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू मैम। हम्म मैम मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और वो टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं। हम्म। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। टेस्ट नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है। हम्म। हमारा बोलिए, बेडरूम है साउथ वेस्ट में, वो थोड़ा बोलिए। सा डब्लू में है थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/12/1958। है क्या? 30 दिसंबर थर्टी 19 थ्री 13 वन वन थ्री थ्री हाँ, दिसंबर 19। 58। मैम उनकी सारस्वती चल रही है क्या? पता नहीं मैम। हाँ,
आप उनको एक तो हनुमान जी का वो करवाया करो शाम के समय। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा ना भी हो तो 2 लाइन होती है ना, ये नासे रोग हरे सब पीरा चपन निरंतर हनुमत बीरा, ये, या एक आता है हमारा कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाई, दीन दयाल विरस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जी। ये बोलो ये आप उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। ये बोलिए आप। डॉक्टर कोई बिल्कुल। बीमारी है नहीं है और तबीयत कंट्रोल में आ नहीं रही है। कितनी बार आती है 7.5 लाइफ में? अगर किसी की बचपन से ही आ जाए तो उसके बावजूद भी हमारी एक बारी तो आ ही जाती है, अगर ना आए तो कई बार बीच में 2 बारी तो आती आती है मैम। बार ये दूसरी तीसरी बार आ रही है? हाँ तो आ जाती है, कई बार ऐसा नहीं होता मैम। अच्छा, तीसरी बार भी आ जाती है? आ जाती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। आप अपने घर के सेंटर में केसर हल्दी का स्प्रे करके ना वहां पे दीपक जलाया करें। मॉर्निंग में मैम? हाँ कभी भी। अच्छा मैम, हाँ ठीक है। ये क्या करें। ठीक है, हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। और ऐसे लोगों को जिनको ऐसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, उनको हम्म। कभी कभी पानी में नमक हम्म। नमक डाल के नहाना चाहिए। नमक डाल वो के कई बार क्या होता है, लास्ट मग्गा लो उसमें थोड़ा सा नमक डालो, वो रिंस करो। और एक चीज और बताऊं, यस, कभी कभी हमारे कर्मस इतने ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं हमें, हमारी दशा के हिसाब से हमारी दशा भी अच्छी चल रही हो लेकिन हमारे कार्मिक कर्मस भी बहुत होते हैं, तो उस समय में आप अपनी कॉर्ड कटिंग किया करें। वो कैसे होती है मैम? वो नहीं आती है। जैसे आप बैठे हो, हमारी नेवल है, सबसे एनर्जी ज्यादा हमारी नेवल में है। हम हम्म। कोई भी कपड़ा काटते हैं कैंची से काटते हैं ना, हम्म। कैंची ऐसे ऐसे कटती है ना, तो जब मैं अपने हाथों को ऐसे लेके अपनी नेवल तक लाती हूँ, कट कट अच्छा, कट, ओके। जितने मेरे कार्मिक कर्म है जितने भी है किसी के साथ, सब मैंने रिलीज कर दिए और मैंने सबको क्षमा कर दिया। जब आप ऐसे बोलते हैं तो हमारे कार्मिक कर्म रिलीज होने लग जाते हैं। कभी कभी हमारे हेल्थ इश्यूज के आड़े में भी वो आ जाते हैं। हम्म। 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 चले, थैंक यू मैम। थैंक यू। अब मैंने आपको बोला जो मेरे आज के टॉपिक में था, हमारा बेडरूम। बेडरूम कैसा होना चाहिए? हमेशा आपके घर में ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर ही कोशिश करें आपके घर पर हो, आपके घरों में। और जो बेडरूम होते हैं ना, बेडरूम में कोई, हम जैसे रेड कलर की बेडशीट बिछा देते हैं, डार्क पिंक कलर के, मजेंटा कलर की बेडशीट बिछा देते हैं, मत बिछाया करें डार्क कलर, रेड कलर। अगर आपको गुस्सा आता है वो रेड कलर और हाइपर कर देता है आपको, और भी हाइपर कर देता है। अगर आपका बीपी हो तो बीपी भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाल कलर क्या है मेरा, जब हमारे गुस्सा आता है तो हमारे गुस्से में हमारा मुंह लाल हो जाता है। बीपी, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ता है तो वो बीपी का शेप ले लेता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके घर में लाल रंग ना हो। और आपका जो रूम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ करे रूम आपका, बिल्कुल। और आपके रूम के अंदर कभी भी कोई शार्प चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई नाइफ नहीं होना चाहिए, कोई लॉयन की पिक्चर नहीं होनी चाहिए, कोई नटराज की पिक्चर नहीं होनी चाहिए बेडरूम में, कोई भी शार्प चीज से रिलेटेड आपके बेडरूम में कोई पिक्चर नहीं होगी। और इवन जो सैड पिक्चर्स हमने टांगी होती है ना, पेंटिंग्स, अरे बहुत अच्छी लगती है मुझे, कितनी लेडी अच्छी लग रही है, देखा कैसे बैठी हुई है सैड। नेवर, कभी भी अपने रूम में, और अपने इवन रूम में क्या, मैं कहती हूँ घर में ही नहीं होनी चाहिए सैड पिक्चर। घर वो चीज है, मेरा बेडरूम वो चीज है, जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं बाहर भी डबल एनर्जी के साथ काम करती हूँ। मैं घर से खुश जाती हूँ तो मैं बाहर से क्लाइंट्स को अच्छे से अटेंड करती हूँ। घर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाती हूँ तो बाहर भी पॉजिटिविटी के साथ काम करती हूँ।
तो कभी भी अपने बेडरूम में ऐसी शार्प चीजें मत रखा करें, सैड चीजें मत रखा करें, रोने वाली पिक्चरें मत रखा करें अपने बेडरूम में। और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की पिक्चर लगा देते हैं। जिसके बेडरूम में राधा कृष्ण की पिक्चर होगी ना, बिलीव मी, दोनों में से एक का अफेयर हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर नहीं हम लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। फिर हम बोलते हैं अरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ, बोलते हैं ना। नेवर, कभी भी आपके बेडरूम में राधा कृष्ण की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। हाँ, और बता, मैंने परसों ही लगाई है। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने गिफ्ट की, मैंने भी परसों ही लगाई है, परसों। और कभी भी गिफ्ट में, बहुत अच्छा बोला आपने इंदु मैम, गिफ्ट, कभी भी देवी देवताओं की पिक्चर गिफ्ट में मत दिया करें, किसी को मत दिया करें। हाँ जी मैम, वो तो, हाँ ये दे रही। और किसी को गिफ्ट में, मैंने आपको बोला मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर से याद हो, मोबाइल्स में क्या नंबर है, 10 नंबर्स। कभी भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी है आपने किसी को। घड़ी देने का मतलब है कि आपने अपना अच्छा टाइम सामने वाले को दे दिया। टाइम इसको दे दिया। अपने बच्चे हस्बैंड के अलावा बता रही हूँ। अब आप बोलोगे "ओ मैम, मैंने तो अपने बेटे को दी, अपने हस्बैंड को दी", उनको छोड़कर किसी को भी आपने घड़ी नहीं देनी। आप अपना अच्छा टाइम उनको दे रहे हो। हम सब इतने उपाय करते हैं, इतना करते हैं, किसके लिए? अपने घर में अच्छा टाइम के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी हार्मनी के लिए, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए करते हैं। तो आज के बाद घड़ी नहीं देंगे, देवी देवता भी नहीं देंगे किसी को। अगर आपके घर में कोई दे देता है अनजाने में आपको, तो वो सोचना कि आपके घर में कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है, लेकिन जानबूझकर हमने किसी को नहीं देनी, नहीं देनी कभी भी। तीसरी चीज और क्या बताई थी आपने? 3 चीज बताई थी ना, पिक्चर, वॉच, और एक और क्या बताई थी? घड़ी घड़ी, और देवताओं देवी की देवताओं की पिक्चर्स और नहीं देनी। हाँ हाँ, और एक राधा कृष्ण कमरे में नहीं लगाने। और अब जैसे मैंने बोला, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का सबसे पहले जो हमारा टोटल आता है ना, हमारा फ्रेंडली होना चाहिए। मैंने शुरू में किस लिए बोला कि 1356 पर होना चाहिए? हम सबको पता है हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। कुछ प्लैनेट्स देवता है और कुछ प्लैनेट्स हमारे राक्षस हैं, राइट? तो हमें अपनी लाइफ देवताओं के नंबर पर लानी चाहिए। 1 सन, राजा है। नंबर 3 जुपिटर, गुरु। गुरु। हर सलाह, कुछ मशवरा करने के लिए, अच्छे कामों के लिए हम अपने गुरु के पास जाते हैं। जो मेरी शादी का कारक है वो भी जुपिटर है, मेरी फैमिली का कारक है वो भी जुपिटर है, मेरी प्रमोशन का कारक है, मेरे स्किल का, मेरी नॉलेज का कारक, एजुकेशन का, वो भी जुपिटर है। नंबर 5 मरकरी, विजडम का कारक, जिसको हम सरस्वती देवी बोलते हैं ना। पढ़ने वाले बच्चों को सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ हमें विजडम देती है। पैसा तो आपको लक्ष्मी जी ने दे दिया, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज कहाँ पे करना है वो कौन सिखाएगा मुझे? मेरा मरकरी, मेरी सरस्वती माँ मुझे बताएंगी कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है मेरे लिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। सरस्वती माँ, मरकरी, नंबर 5। नंबर 6 वीनस, लग्जरी। हमारे घर में आज एसी है, बड़ी से बड़ी गाड़ी है, आज हम घूमने जाते हैं, ज्वेलरी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी वॉचेस हैं, ये क्या है? लग्जरी। घर लग्जरी है आपका, तो ये वीनस है मेरा। हम परफ्यूम लगाते हैं, वो भी मेरा वीनस है। घर को साफ सुथरा रखते हैं, कोई फ्रेग्रेंस लगा देते हैं, कैंडल लगा देते हैं, तो ये भी मेरा लग्जरी है। तो 1356, 8 नंबर शनि का नंबर। डिनाइल, डिले, स्ट्रगल। कोई लेना चाहता है अपनी लाइफ में 8 नंबर को? लेना चाहता है? जबकि पैसा शनि महाराज देते हैं, लेकिन हम स्ट्रगल मैं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में।
मैम मेरा नंबर टोटल 3 पे आता है, लेकिन 48 से 3 है, तो चलेगा? नहीं, वही बता रही हूँ अभी आपको। 8 ओके। नंबर मैंने आपको बताया, सुनो। 8 नंबर शनि महाराज का, जो मेरी लाइफ में डिले, स्ट्रगल, हर्डल, हेल्थ इश्यूज देते हैं, भर भर कर क्रॉनिक डिजीज दे देते हैं। अब अगर कोई कहेगा ना मैम मेरी शनि की दशा चल रही है, मुझे तो बीपी है खाली, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या बीपी आपका लाइफ लॉन्ग नहीं है? बताइए, लाइफ लॉन्ग। क्या बीपी आपका लाइफ लॉन्ग है ना? तो इसका मतलब क्रॉनिक डिजीज है ना बीपी भी आपका, शुगर है आपको, लाइफ लॉन्ग है। तो इसलिए मुझे 8 पे कोई नहीं, पासवर्ड नहीं 8 पे रखना होता मुझे। डेट तो दे दी यूनिवर्स ने, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हम अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर तो ठीक कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 4, राहु। 4 नंबर, राहु पैसा देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन लाइफ में मुझे नाच भी नचा देता है। राहु की दशा आते ही आपकी प्रॉब्लम्स भर भर कर आती है, लेकिन डायग्नोस नहीं होंगी कभी भी। डॉक्टर कहेगा मैडम आपकी टेस्ट तो सारे ठीक होने, समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या हो रही है। 4 नंबर, 4 नंबर की दशा आते ही, कोविड आया हमारा राहु की दशा में। 4 नंबर राहु की दशा में आते ही आपकी बैड हैबिट शुरू हो जाती है, ड्रिंक्स, स्मोक, कोई भी एडिक्शन हो जाती है। ये 4 नंबर है। तो क्या लेना चाहेंगे 4 नंबर अपनी लाइफ में? बताइए, क्या लेना चाहेंगे 4 नंबर आप अपनी लाइफ में? 8 नहीं। नंबर लेना चाहेंगे आप अपनी लाइफ में? नहीं। अब आता है नंबर 9, मार्स। जैसा कि नाम से ही है, रेड कलर, बॉडी में ब्लड है, रेड कलर का है मेरे, हमारे ब्लड सेल्स। जब एक्सीडेंट हो जाता है तब क्या बहता है मेरा? क्या बहता है बॉडी में से? ब्लड। चोट लग जाती, क्या बहता है? ब्लड। ब्लड क्या बहता है। ब्लड को देख के हम हैप्पी फील करते हैं? नहीं मैम। बताइए। नहीं। नो मैम। नहीं, तो फिर मुझे लेना ही क्यों है नंबर 9? और 9 नंबर गुस्सा भी तो कितना दिला देता है, दिलाता है ना? जब गुस्सा आता है तो हमें पता चलता मुंह से क्या निकल गया, फिर हम कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं, गुस्से में ही निकल गया मेरा, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, मेरा ये मतलब नहीं है, बोलते हैं ना। 2 जने लड़ रहे हैं और रास्ते में गाड़ी रोक के खड़े हो जाएंगे उनके में टांग अड़ाने के लिए। तो 9 नंबर भी नहीं लेते हैं हम लाइफ में। मार्स, मंगल, चोट लग जाए तो ब्लड निकल जाता, एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड निकल जाता है। गुस्से का कारक है, गुस्से में सब चीजें स्पॉइल होनी शुरू हो जाती हैं। तो ना हम 4 नंबर लेते हैं, ना हम 8 नंबर लेते हैं, ना हम 9 नंबर लेते हैं। बाकी बच गया नंबर 2, 2, कहने को मून है, लेकिन याद रखना चंद्रमा की दशा आते हैं ना, आंखों में से आंसू भर भर कर बहने शुरू हो जाते हैं। नोटिस करना, जब आपकी चंद्रमा की दशा आएगी ना चाहते हुए भी आपको कि मैम पता ही नहीं क्या ऐसा लगता है मैं रोती रहूं, रोती रहूं। हंसते तो आंसू आते हैं, रोती हूं तो आंसू आते हैं। चंद्रमा रुला कर रख देता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, मूड स्विंग्स। यस। चंद्रमा बढ़ रहा है, कभी हैप्पी हो जाती हूँ, चंद्रमा अमावस्या आ गया कभी डाउन हो जाती हूँ, कभी मन नहीं करता किसी से बात करने को, कभी वो बुलाता भी रहे तो भी मन नहीं करेगा, और कभी मन करेगा भर भर के बातें करूं। हम कहते हैं ना कैसा इंसान है यार ये, बोलते हैं ना हम। या 2 नंबर ऑलवेज मूड स्विंग। डिप्रेशन देता है आपको, पीसीओडी की प्रॉब्लम देता है। 2 नंबर अच्छी मदर तो हो सकती है, केयरिंग मदर, लेकिन 2 नंबर अपना, 2 1 सेकंड। नंबर की लेडीज अपने पति को कभी शेयर नहीं करती कि मेरा भाई भी मेरे पति का टाइम ज्यादा खा जाए। 2 नंबर की लेडी है ना, उसको लगेगा मेरा पति ऑफिस से 5 बजे सीधा घर पर आए और मेरे साथ बैठ के चाय पिए, कहीं नहीं जाए, कोई दोस्त नहीं हो उसका। कौन है 2 नंबर की लेडीज, आप बताओ मुझे हमारे में से, जल्दी से बताइए।
कोई मैं है? हूँ मैम। मैं हूँ। माया मैम, उमा मैम। यस। उनको लगता है मेरा पति मेरा देवता है, यस। ऐसा लगता है ना, मेरा पति मेरा देवता है। अपने पति को अपनी हुकूमत से चलाते, अब सो लो, अब खा लो, अब ये कर लो, अब ये बात कर लो, ये पहनो, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए हम ये नंबर नहीं लेते। पासवर्ड बनाइए, 1356 से अपना पासवर्ड बनाइए। तो मोबाइल्स के हम कॉम्बिनेशंस में देखते हैं, लेकिन हम ये नंबर लाइफ में अवॉइड करते हैं। ठीक है, बेडरूम का आपको बता दिया, पैसे का आपको बता दिया। एक लास्ट बताऊंगी अब आपको। हम सबको एक चीज लगती है, मेरी फैमिली बेस्ट फैमिली होनी चाहिए। किसको लगता है मेरी फैमिली बेस्ट फैमिली होनी चाहिए? मैम सबको ही लगता है। सबका। सबको ही लगता है। सबको ही लगता है। यस निरंजना जी, हाँ जी, आप बोलिए। यस सबको निरंजना, लगता बोलिए है। Yes. बोलिए, क्या क्या बोलूं? आपने हैंड रेज किया कि बोलने के लिए, तो बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। नहीं, मेरे तो इंटरेस्ट किया, किस आपने वो पूछा ना कि किसको चाहिए कि घर में सब मिलजुल कर रहे। यस, तो मैंने तो हाँ बोला। आज के बाद साउथ वेस्ट ओपन नहीं होगा। अगर किसी की विंडो आ जाए तो येलो कर्टन लगाना है। येलो बोला, येलो तो येलो साउथ वेस्ट में, राइट? येलो बोला है मैम येलो नेट लगा दिया तो चले? हाँ चल जाएगा। नेट यस, वो भी नेट चल जाएगा 225 डिग्री पर। मेरे रूम में विंडो है येलो लगा दो। हाँ, येलो। ओके, बाकी सब में वाइट और मेरे रूम में येलो। यस, 225 डिग्री पर आप अपने येलो लगाएं और अपनी एक फैमिली की बहुत बेस्ट पिक्चर जिसमें आप सारे मुस्कुरा रहे हो, गोल्डन फ्रेम में वहां लगा दो और लिख देना आई लव माई फैमिली। साउथ वेस्ट में नंबर, साउथ वेस्ट में। so much. और Yeah, thank you. और Okay. और 1 minute. अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, अभी जैसे आप ऑकल्ट साइंस से हो, वास्तु सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, अपनी वो बुक्स साउथ वेस्ट में रख देना। ओके। आप जैसे माया मैम, आप पार्लर का काम करती, ब्यूटिशियन हो, अपने ब्यूटिशियन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वो सब साउथ वेस्ट में रख देना। साउथ वेस्ट में, ओके। आपका स्किल एनहांस होना शुरू हो जाएगा, काम बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। એટલે मेरा ड्रेसिंग टेबल के अंदर की चीजें वो समझ कोई में भी नहीं आई। कोई भी एक चीज, कोई भी आपका एक चीज। फेशियल से रिलेटेड कोई भी चीज, हाँ पार्लर, कोई मैनिक्योर पैडिक्योर से कोई हाँ भी क्रीम हो आपकी जो इसे आपको ज्यादा यूज करते हो, अपना हाँ। साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर देना। 1 मिनट में लिख लूं मैम, साउथ आपका वेस्ट, स्किल ओके। एनहांस होना शुरू हो जाएगा आपके। अगर आप अपना ऑकल्ट में हो, अपनी बुक्स रख देना वहां पर, साउथ वेस्ट। मैम और मुझे क्या बुक भी रखना साउथ चाहिए? वेस्ट में। साउथ वेस्ट में। हाँ जी नेहा, आप मुझे क्या बताइए रखना चाहिए? क्या हो, आप ये बता दो। अच्छा, तो मुझे तो पता है आप क्या हो, बता दीजिए सबको। मैम आई मैंने एम अ किस लिए कैबिन बोला? क्रू। यस, मैंने किस लिए बोला, इट्स अ ऑनर फॉर मी। ये बच्ची जब भी आती है ना, इतनी पॉजिटिविटी आती है ना इस बच्ची से, तभी मैं इसको हर बारी बोलती हूँ जब आप यहाँ पर हो तो आप, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम एवरी टाइम। Thank you, ma'am. It's such a pleasure to join you always. I wanted to just ask you one thing that I am in a career transition or I am hoping for a promotion जो बहुत 2-3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, but now it's finally शायद हो सकता है, but अभी I am not able to see कि मतलब आई कैन सी माई एम कि मुझे प्रमोशन लेनी है, पर कैसे होगा, क्या होगा, रास्ता ही नहीं समझ आ रहा। इट्स लाइक डेड एंड। आपका जो कैबिन क्रू का कोई भी क्या कुछ और एनहांस होगा आपका जो, हाँ जी, थोड़ा और सीनियर लेवल। सीनियर लेवल पे कुछ ऐसा कोई ड्रेस का हो, कुछ भी कोई ऐसी चीज जो आपको यूनिफॉर्म में लगानी पड़ती हो,
कि आपको लगता है कि अब आप प्रमोशन हो जाएगी तो आपको ये बैच मिलेगा, वो मिलेगा, यस यस तो यस वो बैच आप ऑलरेडी वहीं पर रख दो, साउथ वेस्ट मैम बैच तो तब मिलेगा ना जब प्रमोशन होगी, मुझे तो प्रमोशन एक चाहिए। पेपर पे उस बैच को बना दो, ओके तो उस पे लिख दो दिस इज फॉर नेहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो ओके लिख- हाँ ऑल राइट मैम। हाँ पूरे। ओके तो थैंक देखना यू। आपका जो स्किल है ना आपके ब्रेन में, पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका सेटल होना शुरू हो जाएगा। और नोटिस करना आपने थोड़े टाइम बाद आप ये कहोगे मैम मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऑकल्ट का काम भी करूंगी, कभी मैंने तो सोचा ही नहीं था, शौकिया तौर पे मैंने सीखा था ये तो सब, और मैं ऐसे ही सीखने लग गई हूँ, आप ये बताइए। यस मैम एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मेरा स्किल जोन है, मेरा फैमिली जोन है, फैमिली की बॉन्डिंग है, स्टेबिलिटी है मेरी। ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं नेक्स्ट सेशन जब आएगा। I want to say something, if you हाँ allow. जी हाँ जी हाँ जी, यस बोलिए आप। मैडम सॉरी, ये टॉपिक जो था कि फ्री कंसल्टेशन का था, एक क्वेश्चन लेने का था, लेकिन अभी भी 9 लोग रह गए हैं, तो ये आपने सर ये तो मैं अगर लेती भी रहूंगी ना, अभी जो नो है ना, नो की डबल हो जाएंगे सर, तो नहीं, वो आपकी बात ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो इतने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको लास्ट में देने चाहिए थे, पहले आपको क्वेश्चंस लेने चाहिए थे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं नहीं सर, अगर आज आपने मेरा पोस्टर देखा होगा तो उसमें सबसे पहले मैंने यही उसमें लिखा था, जो मैंने आज 4 टॉपिक इसीलिए लिए और साथ में कंसल्टेशन ली। ये जो आपका पोस्टर में है उसमें यही लिखा हुआ हाँ, उसमें यही चीजें लिखी हुई थी और साथ में नीचे फ्री कंसल्टेशन लिखी हुई थी, वो सब। या 4 लोग होंगे वो, बाकी जो नहीं है। सर ये हमारा सेशन जो फ्री कंसल्टेंसी है ना, तो 15 दिन में महीने में आता है एवरी टाइम। नहीं वो ठीक है, बट मैडम मैं सब सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ। चलो तो मैं आपका ले लेती हूँ, अगर आपको नहीं, ऐसे, नहीं, आप फर्स्ट मैडम टाइम आए, मोस्ट वेलकम। मेरा को मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए देखो हैंड रेज हुए हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ ओसवाल जी हैं, सुजनवी, इंदु त्यागी, और भी हैं, वो लोग भी है ना, जाग रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मेरी टर्न आएगी और मैं क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, मैं ये रिक्वेस्ट हम आपको ऐसा तो पहले कंसल्टेशन ले लें, बाद में जो अपने पॉइंट्स बताए हैं बहुत अच्छे हैं, वो बता सकते हैं आप। मेरा ये सजेशन है आपको ऐसा। नहीं नहीं सर, आपको मैं इसलिए बताऊं, अदरवाइज मैं जब कंसल्ट, एक मिनट राजेंद्र चलो नहीं है, मैं देखो 10 मिनट और ले लेती हूँ सर, कोई बात नहीं, 10 मिनट और ले लेती हूँ, ये बारी बारी ले लेती हूँ सबके, ये। हाँ जी बोलिए हेमंत सर, बोलिए। प्लस है, मैं अकेला नहीं हूँ मैडम। ओके सर, ओके हेमंत सर बोलिए, फटाफट बोलिए, यस हेमंत सर मैम बोलिए। पता नहीं, मुझे लगा कि आज तो दुर्गा देवियों का ही नंबर आएगा, हमारा तो शायद नंबर ही नहीं है, मैं तो शांति हो गया। खैर चलो एनीवे, नहीं बोलिए आपने सर, पूछ लिया, चलो थैंक यू सो बोलिए, मच मैम। चलो बोलिए सर। मैं यही पूछना चाह रहा था मैम, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मैं अकल्ट में ही रहूं, या मेरी जो जॉब है जिसके लिए मैं 18-19 साल से काम किया है उसको कंटिन्यू रखूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे पूछना था। सर अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए, अगर मैं आपको, मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है frankly। राजेंद्र सर प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, है ना, बार बार। हाँ जी हेमंत सर, इस बात के लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके लिए ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो उसको एज इट इज कीजिए। अभी आप ऑकल्ट को अपना पार्ट टाइम प्रोफेशन बना लीजिए। पार्ट टाइम में हो सकता है आप सैटरडे संडे में फ्री होते हो, आपने जो जो भी मॉडलिटी सीखी है आपने, ठीक है ना, या आप अभी लर्निंग स्टेज पे जो भी है आपको, मुझे नहीं मालूम कि क्या है। हाँ, 2 कोर्सेज में आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हो आप, अगर आपको लगता है आप कुछ करना चाहते हो, तब अपना पार्ट टाइम में कीजिए अभी इसको। जब आपको कुछ टाइम बाद लगता है कि पूरा कॉन्फिडेंट हो गए, तो तब आप कर सकते हो। जी मैम, बट मेरा तो सेलिंग में ही चला जाता हूँ, मेरा तो 7-8 महीना तो उधर ही चला जाता है साल का ना। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, अब अपना सैटरडे संडे पार्ट टाइम है, इवनिंग्स हम देखो सेशन जो लेते हैं हम भी इवनिंग्स में लेते हैं, ताकि सभी ज्वाइन कर पाए। आप ये देखिए हमारे, तो थैंक यू इसलिए मैम, मैं, हाँ इसलिए मैं थैंक यू सो आपको ये सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल। है ना, हाँ जी, यस यस इंदु, इंदु मैम आपका तो हो गया ना।
Good. Thank you so much. नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ बोलिए मैम, हाँ जी बोलिए। मैम। मुझे पूछना है मुझे काम करना है, मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब कुछ भी शुरू करती हूँ, वो कुछ ना मतलब किसी भी वजह से मेरा बीच में ही रह जाता है। मैंने जैसे घर से ही कुछ काम, कपड़े वगैरह का काम शुरू करा था, तो वो भी काफी अच्छा चला था, फिर बीच में ही वो भी खत्म हो गया। डेट ऑफ और बर्थ कल में बोलोगे? मैंने 27 जुलाई 1982। 27 जुलाई 1982। 19। मैम वो इसलिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, जो आपका कॉम्बिनेशन है, आपका बर्थ और डेस्टिनी का जो कॉम्बिनेशन है ना, 9 9, जितने एक्साइटमेंट से आप काम शुरू करते हो ना, उतनी एक्साइटमेंट बीच में बिल्कुल स्लो हो जाती है। काम जब शुरू करते हो बहुत एनर्जेटिक वे में करते हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका मूड चेंज होना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी लो पे लो होनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो इसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जाओ, और आपको रेड कलर चीजों का डोनेट करना चाहिए। वो, और एक जब फुल मून आता है ना, जैसे हमारी पूर्णमासी आती है, फुल मून होता है जिस दिन, आपने शाम को चंद्रमा को अर्घ देना है। पानी में थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डालो, और वहां पे आपने चंद्रमा को अर्घ देना है, और 15 मिनट मून लाइट में बैठना है, ओम नमः शिवाय का चैंट करना है आपने। ये मैम तो मैं करूँ क्या, मतलब कल में रहूं या फिर कोई अपना ही कुछ आप काम अभी करूं? क्या कर रहे हो? अभी तो मैम मैं यही तो है, अभी तो घर में ही इतना कुछ हो रहा है। अभी तो पहले मैम आप बेटी। पहले ये वाली रेमेडी कीजिए आप। और मैं अगर मैम इस बारी तो, इस साल तो आपका अभी कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करिए। लेकिन आपके लिए 2028 कुछ ना कुछ नया सिरे से फिर आप स्टार्ट कर दोगे काम। अभी तो मैं 2020, हाँ 28 में आपका नए सिरे से काम स्टार्ट हो जाएगा। इस साल और नेक्स्ट ईयर में तो नहीं होगा मैम, बिल्कुल। हाँ हाँ, है ना। इस साल आप चाहोगे, मन बनाते हो, फिर कोई ना कोई हर्डल आ जाती है, रुक जाते हो। हर्डल तो अभी काफी है। अभी हस्बैंड इतने बीमार हुए हैं, बेटी को फीड्स की प्रॉब्लम है, हाँ, उसको क्योंकि देखना वो पड़ता है। बिल्कुल इस साल और दिख रहा है मुझे आपका, तो इस साल तो नहीं होगा। मतलब अगले साल प्लानिंग हाँ, कीजिए आप 27 में, क्योंकि 28 घर में भी start। नया लिया है तो उसका काम वगैरह चल रहा है, तो मतलब जॉब जो कर रही थी वो भी छोड़ दी है अभी फिलहाल, तो मैंने वो भी छोड़ा। हाँ वो होगा मैम आपका, क्योंकि सैटर्न का साल स्टार्ट हो गया आपका, इसलिए। है ना। हाँ, जो ठीक है आपको मैम। बताया मैंने वो कीजिए आप पहले, है ना। उसके बाद यस, हाँ जी यस, वन प्लस। मैम म्यूट करें आप, अनम्यूट करें अपने आप को। मैम अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर हम्म। 1954। हाँ जी हाँ जी। तो मैम हमारा ना अपना घर नहीं हो पा रहा है, हमारे ना डिस्प्यूट्स चल रहे हैं भाइयों के साथ में थोड़े से, इनके मेरे हस्बैंड के। तो हाँ वो हाँ हमारे कब तक खत्म हो जाएंगे? जैसे विल भी हमारे मतलब फादर इन लॉ ने मतलब तीनों की हम्म। बराबर कर रखी है, तो हाँ हाँ। वो कब तक हो जाएगा हमारा? जैसे मतलब जो छोटा वाला देवर है ना हमारा, उनके मतलब हाथ में है जो भी कुछ है, वो मतलब करना नहीं चाहते। हम्म। इसी वजह से हम रेंट के उसमें मतलब मकान में रह रहे हैं हम ना, अपना घर भी नहीं ले पा रहे। प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत अच्छी है, घर का मकान है, घर की दुकान है। हम्म। तो बस मैं तो यही मैम पूछना आप चाह। अगर इस साल ट्राई करते हो तो ऑल ऑफ सडन आपका काम बन सकता है। अच्छा, लेकिन हाँ, फिर उसके लिए अब हमारा तो केस चल रहा है कोर्ट में जैसे। केस चल रहा है, और इस साल ऑल हाँ ऑफ जी। सडन हो सकता है आपका केस सॉर्ट आउट हो जाए, और हो चांसेस हैं इस साल। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और लेकिन आपका जो मकान है, आपके हाँ जी। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, ये आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, हाँ ये हस्बैंड की है। तो पहले भी उनके नाम पे था मकान? नहीं, मकान तो फादर इन लॉ के नाम पे है। हाँ हाँ। तो आप तो ट्राई वो कीजिए,
मिल जाएगा आपके हस्बैंड के। इसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं कह सकती हूँ 65% चांसेस है आपके हस्बैंड का मकान का। अब इस साल में शॉर्ट आउट हो जाएगा हमारा ये जो कोर्ट केस चल रहा है। हाँ, कोर्ट केस हो सकता है मैम। आप गणपति जी की उपासना कीजिए, उनको बोलो, है ना। अच्छा, हाँ हाँ, वो करो, हो जाएगा इस साल। ठीक और है मैम, स्वीपर थैंक को यू। कुछ देना शुरू कीजिए आप। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक ठीक, थैंक यू। है, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, राजेंद्र जी आप भी बता दीजिए। आपको पहले तुम्हारों की महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, सो मच सर। एक्चुअली मुझे मेरे बिजनेस के बारे में बताओ। मतलब मेरा ग्लोबल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें करूँ या ओपन में करूँ, कॉम्पिटिशन में? सर आपने बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है मेरे से, और मैं यस हमेशा आपको ये बोलती हूँ, नहीं आपका बिजनेस बहुत अच्छा, आप अपना बिजनेस में करिए। जैसे मैंने हितेन सर को बोला, आप सीखिए, इसको लर्निंग कीजिए, ओके, उसके इसको लिए कुछ अपना, आप इस लर्निंग कीजिए, आपको आप इसको पार्ट टाइम करिए सर। देखो पता है क्या, एक इस्टेब्लिश बिजनेस को अच्छा सा चल रहा है, उसको छोड़कर मैं आपको बोलूं इसमें आ जाऊं, दैट्स नॉट फेयर। क्योंकि अभी आपको इस्टेब्लिश होने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आप ये ऑप्ट करना चाहते हो, हितन सर मैं आपको भी बता रही हूँ, जो भी आपने सीखा आप अपने आसपास लोगों को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कीजिए। जब आप बताएंगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, अभी तो आप लर्निंग ही करी जा रहे हो। क्योंकि किसी को बताने में, जब आप कोई बताओगे किसी को, लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपने ठीक बताया उनके बारे में, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना आपका। तो इसलिए मैं हमेशा एक, हाँ इसको अभी एक्चुअली पार्ट, डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरी। सर मैंने उस दिन भी आपको शायद आपके नाम से बताया था। यस। हाँ, नाम से बताया था, तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, आप सीखो, बिल्कुल लर्निंग करो, लेकिन अपना इसको पार्ट टाइम में अभी ऑप्ट करो। जो आपका अच्छा सा बिजनेस चल रहा है उसको अभी वो करो साथ साथ। तो उसके लिए कुछ रेमेडी है कुछ? उसके लिए तो मैंने आपको बहुत बड़ी रेमेडीज बताई है सर। और ये सर अब एक आने वाला, एक 7 चक्रस का वो आता है हमारा मनी क्रिस्टल ब्रेसलेट नहीं आता नहीं, है। ये नहीं है, ये है ना केवल तो। हाँ, इसको ये काम तब करेगा, अदरवाइज तो ये खाली क्रिस्टल है। अच्छा। आपकी एफर्मेशन पर, घर में पूजा करते हो आप, हाँ। धूप, जो भी आप धूप अगरबत्ती जो जलाते हो उसके ऊपर से घुमाओ इसको, अपने हाथ में रखो सुबह, और अपना राइट हैंड ऊपर रखो, अपनी एफर्मेशन डालो ओके। कि मेरा आज का दिन, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा टारगेट है इस महीने का और मैंने अचीव कर लिया है ये, इसको इसको ये एफर्मेशन पे काम करेगा आपका ब्रेसलेट ये सर। ओके ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल, उस पे ओके, काम। थैंक यू हाँ जी जी। बहुत बहुत। हाँ जी, एस सुझामनी, आपका हो गया ना पहले या अभी नहीं नहीं? नहीं हुआ मैडम। ओके, यस बोलिए। मैम, मेरे को मेरा बेटा का बारे में पूछना था। आज भी मैम एक एक लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप नेक्स्ट टाइम फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, या आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी, मैम राइट। मेरी लड़की को बात कर रही थी आपसे। मैम आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, क्योंकि अभी एक हो चुका ना आपका, है ना। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आंसर कर ओके, दूंगी। हाँ, यस। हाँ जी, उसी रिलेटेड था मैम, ठीक है। हाँ हाँ, उसी से रिलेटेड आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आंसर कर ओके दूंगी। मैम एक मैं पूछूं? सुझामनी जी का, मैम मैम बोलिए। बेटा का ना हाँ डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 2000, हाँ हाँ, और 2000। उसका 2000 है मैडम। ओके। और उसका फोन नंबर है 90743714। आपको क्वेश्चन क्या है मैम, पहले ये बताइए, मैं फोन नंबर तभी लूंगी। बताओ ये क्वेश्चन क्या है। मतलब बेटा का जो है ना मैडम, शादी का कुछ फिक्स नहीं हो रहा है। हाँ हाँ और वही मतलब मोबाइल नंबर उसको सूट कर रहा है कि नहीं, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। मैम, नेक्स्ट ईयर बेटे की शादी हो जाएगी, ओके उसका योग है। हाँ, ओके आप उसको एक क्या कहते हैं, येलो कलर का तिलक आता है ना हमारा केसर का, वो लगवाया करो।
और वीरवार उसको बोला करो मंदिर में केले चढ़ा के आया करे। वीरवार मीन्स वीरवार थर्सडे को ओके ओके मंदिर में 6 केले 8 केले ना भी हो तो चाहे 2 केले चढ़ा कर आए, है ना। ओके। हाँ, हो जाएगी शादी, उसके नेक्स्ट ईयर के चांसेस है बिल्कुल। और वो जो बिजनेस वही स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है मैडम, वो भी होगा कि नहीं? मैम आप ग्रुप में डाल देंगे तो मैं अच्छे से बता दूंगी आपको, और नेक्स्ट ईयर बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट ओके ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट ईयर ओके, होगा, इस साल नहीं थैंक होगा। यू। हाँ, हो गया। अच्छा, किसका रह गया? OnePlus आपका हुआ क्या नहीं अभी रह गया? हाँ जी, OnePlus बोलिए मैम, कैमरे के सामने आ जाए तो यस। मैम हाँ मेरा जी, हो गया हो हो गया, गया है। हाँ राइट। जी हाँ जी, चलो सारे रजनीश सर को मैम थैंक जिसका यू बोल हो दो। गया हैंड लो कर मैं देने से हो यही कह जाएगा। रही हूँ, रजिया था आपने माना नहीं। आपने बोलिए सर।